आजकल हरियाणा में बाबा रामपाल जी के नाम के बड़े चर्चे हैं। अब आप कहोगे हमें क्या लेना देना बाबा रामपाल जी से। उनके चर्चे चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, हमारे किस काम के। हम तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, बढ़िया जीवन जी रहे हैं, हमें बाबाओं से क्या लेना देना। भाई अभी आपको कुछ दिन बाबाओं से भले ही कुछ भी लेना देना ना हो, लेकिन आने वाले कुछ ही समय में लगभग 1 से 2 वर्ष में आपको केवल बाबा से ही लेना देना पड़ेगा। जिस बाबा का नाम या उससे संबंधित खबर न्यूज आज आप सुनना नहीं चाह रहे ना, इसी बाबा के चर्चे आने वाले 2 से 3 वर्षों में पूरे विश्व में होंगे। पूरे विश्व में यही बाबा रामपाल जी चर्चा का विषय होंगे। हर घर में, हर व्यक्ति की जुबान पर, हर नगर में, हर चौपाल पर यदि कोई चर्चा का विषय होगा तो केवल बाबा रामपाल जी होगा। इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना, धैर्य से सुनना, बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। यानी बाबा रामपाल जी के विषय में जो तरह तरह की भ्रमणाएं वर्तमान में देश विदेश में फैली हुई है, जिस कारण से बाबा रामपाल के नाम से भी विशेषकर हरियाणा के लोगों को नफरत सी हो गई है। और ये नफरत क्यों हुई है? करोथा कांड और बरवाला कांड। करोथा कांड तो आप सबको पता होगा ही कि क्यों हुआ था, क्योंकि बाबा रामपाल जी ने आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद के द्वारा लिखी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का खुलासा करके समाज के सामने रख दिया, जिस कारण से आर्य समाज के जो प्रतिनिधि हैं, जो मुख्य गुरुजन हैं, उनके पेट में थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को वेदों के अनुसार लिखी हुई बताकर समाज में बेचा करते थे, जिसके बेचने से बढ़िया धंधा हो रहा था, बढ़िया चंदा आ रहा था। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी ने इस बात का खुलासा किया कि सत्यार्थ प्रकाश का नाम सत्यानाश प्रकाश होना चाहिए, और इस पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को तो चौराहे पर आग लगाकर जला देना चाहिए, जिसने समाज को बिगाड़ दिया है, लोगों को भक्ति और भगवान की परिभाषा से दूर कर दिया है। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश का जो ज्ञान है वो वेदों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। और महर्षि दयानंद ने यह कहकर सत्यार्थ प्रकाश को समाज में बांटना शुरू किया कि वेदों में जो भक्ति और भगवान के विषय में लिखा है उसका निष्कर्ष, उसका सार, जैसे चारों वेदों का सार गीता जी है, ऐसे ही महर्षि जी ने कहा कि चारों वेदों का सार मैंने अच्छे से अध्ययन करके और सत्यार्थ प्रकाश में शॉर्ट रूप में लिखकर डाल दिया है। लेकिन जब सतगुरु रामपाल जी ने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और समाज को पढ़ाया तो पता चला कि सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान तो टोटली वेदों के विरुद्ध है। क्योंकि महर्षि दयानंद जी की जीवनी में लिखा हुआ है कि वो भांग पिया करते थे, तमाकू पिया करते थे, नशा किया करते थे। उसी नशे में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिख डाली। महर्षि दयानंद के बारे में जो लोकवेद दंत कथा सुनाई जाती है कि बड़े समाज सुधारक थे। ये काहे के समाज सुधारक थे? ये स्वयं भांग पिया करता, तमाकू खाया करता, तमाकू सूंघा करता, नंगा फिरा करता और ओका पिया करता और चाय पिया करता। 100 वर्ष पहले हमारे यहाँ हरियाणा प्रांत के अंदर तो चाय अभी मेरे ख्याल में 60 वर्ष से प्रवेश हुई होगी। सब दूध दाद पिया करते, अपना खूब दही खाया करते, और ये उससे पहले चाय पीता था। इसका प्रमाण आपको इन्हीं के करकमलों द्वारा, आर्य समाजियों की करकमलों द्वारा लिखी पुस्तकों से प्रमाणित करता दास। देखिएगा महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा लिखी हुई पुस्तक में दिखाते हैं कि भांग पीता था, तम्बाकू खाता था, तम्बाकू सूंघता था, हुक्का पिया करता था और चाय पिया करता। उन्होंने वेदों को पढ़ा बाद में, पहले अपना अनुभव जैसा भी उनको उल्टा सीधा ज्ञान था सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया और लिखकर जल्दबाजी में इस पुस्तक को समाज में बंटवा दिया।
उसके बाद महर्षि दयानंद जी ने सोचा कि अब मैं वेदों का अध्ययन करूंगा। और जब उन्होंने वेदों का अध्ययन करना शुरू किया तो उनके पसीने छूट गए। उन्होंने देखा कि मैंने वेदों का हवाला देकर जो सत्यार्थ प्रकाश लिखी है उसमें तो टोटली ज्ञान वेदों के विरुद्ध है। वेदों में तो लिखा है कि परमात्मा साकार है, दिखाई देता है, मनुष्य के जैसा है, राजा के समान देखने योग्य है, सिर पर मुकुट है, और वो भगवान, वो परमात्मा, उसका नाम कबीर है। वो साक्षात धरती पर मनुष्य की लीला करने के लिए आते हैं, अपना ज्ञान देते हैं। उनकी भक्ति करने से पाप कर्मों का नाश हो जाता है, जीव को मोक्ष मिलता है। और सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने पहले लिख दिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, परमात्मा से पाप कर्मों का नाश नहीं होता। बहुत सारी ऊट पटांग बातें उन्होंने लिख दी। अब महर्षि जी ने सोचा कि यदि मैं अपनी गलती समाज को बताऊंगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए महर्षि जी ने सत्यार्थ प्रकाश के उल्टे ज्ञान को ऊपर रखने की दृष्टि से वेदों का अर्थ करते समय अर्थों का अनर्थ कर दिया कि जनता पागल है, भोली है, क्या पढ़ेगी जनता, क्या पता जनता को वेदों में क्या लिखा है। ये सोचकर उन्होंने वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को सत्य साबित करने के लिए। लेकिन भाई कहावत है कि चोर चुरावे तूमड़ी, गाडे पानी माँ, वो गाडे व ऊपर आवे, सच्चाई छानी ना। सच को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। समय आने पर संत रामपाल जी ने सन 1994 में अपने आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के ज्ञान को वेदों से मेल करके समाचार पत्रों के माध्यम से समाज को दिखाना शुरू कर दिया। तो जो आर्य समाजी लोग थे, जो भाई बहन हैं, जिनको परमात्मा चाहिए था, वो चाहे सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ के मिलो, चाहे सतगुरु रामपाल जी की पुस्तक पढ़ के मिलो, उन्होंने तो सच्चाई को स्वीकार कर लिया और सत्यार्थ प्रकाश को घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन जो आर्य समाज के मुख्य लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, गुरु लोग हैं, गुरुकुलों के लोग हैं, उन्होंने देखा कि इस प्रकार से तो तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा। तो उन लोगों ने आर्य समाज के भोले भाले लोगों को संत रामपाल जी और करोथा आश्रम के विषय में उल्टी सीधी बातें कहकर भड़काना शुरू कर दिया। आम जनता समझ नहीं पाई, जिस कारण से 2006 में करोथा कांड हुआ और रोहतक की सोनारिया जेल में सतगुरु रामपाल जी 21 महीने रहकर आए। उसके बाद भाइयों और बहनों, बरवाला कांड सन 2014 में बरवाला कांड हुआ। लेकिन बरवाला कांड को करवाने में ना किसी आर्य समाजी का हाथ था, ना किसी आर्य समाज के प्रतिनिधि का या गुरु का कोई हाथ था, ना अन्य किसी धर्मगुरु का कोई हाथ था, ना तत्कालीन सरकार का कोई हाथ था। बरवाला कांड में यदि किसी का हाथ था तो सतगुरु रामपाल जी के नालायक परिवार का, सतगुरु रामपाल जी के नालायक बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों का, उनके मंद बुद्धि भक्तों का हाथ था, जिन्होंने अहंकार में आकर जबरन प्रशासन से पंगा ले लिया और अपने गुरु से बड़े होकर अपने गुरु को शिक्षा देकर कि गुरुजी हम आपको जैसा कहें आप जी वैसा करते रहो, हम आपसे कहें कि गुरुजी बीमारी का नाटक करो तो आप लेट जाना, डॉक्टर आएंगे, डॉक्टरों से हमने बातें कर ली हैं, वो आपको चेक करेंगे, आप बीमार बनकर लेटे रहना, बाकी हम मीडिया के सामने पेश कर देंगे जो हमने करना है, आप टेंशन ना लेना। आपको नहीं पता गुरुजी प्रशासन का क्या मामला है, बाहर दुनियादारी का क्या मामला है, वो हम अपने आप संभाल लेंगे। क्योंकि सतलोक आश्रम वालों ने, संत रामपाल जी के परिवार वालों ने सन 2010 में एक मनमुखी संगठन खड़ा किया सतलोक आश्रम में, जिसका नाम है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। और इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान में यानी 12 पेज का इन्होंने इस समिति का एक संविधान बनाया इन आश्रम वालों ने।
और उसके पॉइंट नंबर 8 और 12 को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा शतलोक आश्रम वालों ने उस पॉइंट नंबर 12 में साफ साफ लिखा हुआ है, संत रामपाल जी को एक शिक्षा दी है, संत रामपाल जी को एक सेवा में बांध के रख दिया कि गुरुजी आपका काम केवल सत्संग करना, शास्त्रों का अध्ययन करना और आने वाले भक्तों को नाम दीक्षा देना ही रहेगा। बाकी काम हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले अपने आप संभालेंगे। आपको केवल इतनी सी सेवा दी जाती है, बस आप यही सेवा करते रहिए। यह आप जियों की आंखों के सामने है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संविधान, साफ साफ लिखा हुआ है, आप जी देख सकते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने संत रामपाल जी को सलाह दी, शिक्षा दी और आदेश दे दिया कि बाकी जिम्मेदारियों से संत रामपाल जी को मुक्त किया जाता है। तो हो गए ना भगत भगवान से बड़े, और इन्होंने प्रशासन से पंगा ले लिया। संत रामपाल जी की आड़ में उनका नाम ले लेकर उनके भक्तों को भ्रमित किया गया। संत रामपाल जी के भोले भाले भक्तों को उनके परिवार के द्वारा काले कपड़े पहनाकर आश्रम के बाहर कमांडो बनाकर खड़ा कर दिया गया। हाथों में लठ पकड़ा दिए, पत्थर पकड़ा दिए गए, पेट्रोल बम पकड़ा दिए गए। और क्या आदेश दिया गया कि संत रामपाल जी का आदेश है, हमने पुलिस प्रशासन को अंदर नहीं आने देना है, भले हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। जबकि संत रामपाल जी का कोई लेना देना नहीं किसी भी प्रकार का। तो यह था बरवाला कांड 2014, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सतगुरु रामपाल जी के नालायक परिवार की भूमिका थी, जिस कारण आज देशद्रोह और मर्डर का मुकदमा अपने ऊपर लेकर संत रामपाल जी बेवजह निर्दोष होते हुए पिछले 10.5 वर्षों से जेल काट रहे हैं। अब भाइयों और बहनों, बात हम करेंगे मुद्दे की, क्योंकि देखो वर्तमान समय तक हरियाणा के लोगों को इस बात का नहीं पता है और ना लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट है बाबा रामपाल को लेकर, उनके विषय में जानने को लेकर। लेकिन अगर आप ये आदत डाल लेंगे बाबा रामपाल के विषय में जानने की, तो आने वाले समय में उनको समझना आपके लिए बड़ा आसान होगा, क्योंकि आने वाले समय में पूरे विश्व में बाबा रामपाल जी के ही चर्चे होने वाले हैं। आप सबको आने वाले समय में बाबा रामपाल की ही जरूरत पड़ेगी। ये देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, अल्लाह मौला, ईसा मसीहा, हजरत मोहम्मद और जितने भी धर्मों के जो पीर पैगंबर अवतार हैं, वो आने वाले युग परिवर्तन के समय में जो 2028 निर्धारित है, भयंकर प्राकृतिक तांडव मचेगा, भयंकर जनहानि होगी, त्राहिमाम होगा। कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कभी अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, तो कहीं पर अकाल गिरेगा, कहीं महामारी आएगी, कहीं युद्ध होंगे, कहीं गृह युद्ध होंगे, कहीं विश्व युद्ध होगा। और विश्व की जनसंख्या भविष्य मालिका के अनुसार 64 करोड़ रहने वाली है। जो जनसंख्या आज 8 अरब है, आने वाले 2028 तक मात्र 64 करोड़ रहने वाली है। तो सोचिए उस समय आप लोगों का क्या होगा। जो 64 करोड़ लोग बचेंगे, उनको बचाने वाला भी यही बाबा रामपाल होगा। इसलिए बाबा रामपाल की आवश्यकता बहुत ही जल्द पूरे विश्व को पड़ने वाली है। तो थोड़ी सी आदत डाल लीजिएगा बाबा रामपाल जी के विषय में जानने की। तो अब हम बात करते हैं अपने मुद्दे की कि आजकल हरियाणा में बाबा रामपाल जी के बड़े चर्चे हैं। आए दिन अखबारों में बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है। हांसी में उमड़ा जन सैलाब, संत रामपाल जी महाराज को जन सेवक रतन से नवाजा गया। सरपंच एसोसिएशन हांसी ब्लॉक 1 तथा टीम नरेश ने लाखों किसान और मजदूरों की मौजूदगी में संत रामपाल जी का किया सम्मान। ये दैनिक भास्कर की न्यूज है, दिखा देता हूं आपको। ये देखिएगा, ये रोहतक भास्कर
और इसी के अंदर ये हाफ पेज संत रामपाल जी के विषय में छापा गया है। हालांकि ये दैनिक भास्कर वालों ने नहीं छापा है। दैनिक भास्कर बाबा रामपाल जी के विषय को लेकर इंटरेस्टिंग नहीं है। दैनिक भास्कर को बाबा रामपाल जी के विषय में छापना कोई अच्छा नहीं लगता है। ये जो हाफ पेज में न्यूज आई है हिसार भास्कर में और रोहतक भास्कर में, ये सतगुरु रामपाल जी के परिवार के द्वारा लाखों रुपया देकर न्यूज छपवाई गई है। आपको एक न्यूज दिखाता हूं भाइयों और बहनों, उसके बाद आपको पूरा माजरा समझ में आएगा। दैनिक भास्कर ने जो छापा है, जो असली न्यूज आज 3 जनवरी 2026 को दैनिक भास्कर ने छापी है, एक तो आपने पहले देख ली है। ये वाली न्यूज तो बाबा रामपाल जी के परिवार ने पैसे देकर छपवाई है, और जो रियल न्यूज है, जो दैनिक भास्कर ने हरियाणा में छापी है, वो ही आपकी आंखों के सामने है। और क्या लिखा हुआ है देखिएगा, हरियाणा में फिर से भीड़ जुटा रहा रामपाल, देशद्रोह मामले में जेल में बंद, कल हिसार कोर्ट में सुनवाई, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। यह न्यूज छापी है दैनिक भास्कर ने। आपको समझ में आ गया होगा कि संत रामपाल जी का परिवार वर्तमान में हरियाणा के गांव में जा जाकर जो ये पाइप बांट रहा है, मोटर बांट रहा है, लोगों के मकान बनवा रहा है, लोगों के घरों में राशन डलवा रहा है, और उसके बाद उन गांव वालों के माध्यम से जन समूह को इकट्ठा करके और खुद ही सतलोक आश्रम वाले टेंट आदि लगाकर खाने पीने की सारी व्यवस्था करके संत रामपाल जी का उन गांव वालों से मान सम्मान करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? इसलिए क्योंकि बहुत जल्द संत रामपाल जी की जमानत को लेकर सुनवाई होने वाली है। अन्यथा संत रामपाल जी ने तो कभी भी समाज सेवा के काम नहीं किए। आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, सन 1994 से संत रामपाल जी ने अपने भक्ति मार्ग की शुरुआत की। 2014 बरवाला कांड के बाद उनका हिसार जेल में जाकर बैठना हो गया। सन 1994 से 2014 लगभग 24 वर्ष। इन 24 वर्षों में आप जी देख लीजिएगा, संत रामपाल जी ने किसी भी प्रकार का कोई भी सामाजिक कार्य नहीं किया। ना किसी विधवा की शादी करवाई, ना गांव गांव जाकर किसी के भात भरे, ना लड़कियों की शादियां करवाई, ना उन्होंने किसी का छोटा सा मकान बनवाया, ना किसी के मकान में उन्होंने राशन डलवाया। और सन 1994 से 2014 तक ना जाने हरियाणा में कितनी बार बाढ़ आई होगी, संत रामपाल जी ने एक भी गांव में 10 फुट पाइप और एक छोटी सी मोटर भी नहीं भिजवाई, क्योंकि ये कार्य उनके नहीं है। संत जी का काम करने का तरीका अलग है, जो आप उस समय समझोगे जब आप संत जी की शरण में आओगे। तो फिर ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा, उनके बेटा बेटियों के द्वारा, उनके भाई के द्वारा ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये बड़े बड़े कार्यक्रम वर्तमान में संत रामपाल जी के मान सम्मान में क्यों आयोजित करवाए जा रहे हैं? और पैसे देकर, लाखों रुपया देकर, 10-15 लाख रुपए देकर जबरन संत रामपाल जी के परिवार को हरियाणा के समाचार पत्रों में न्यूज छपवानी पड़ रही है। कारण क्या है कि संत रामपाल जी की बहुत जल्द हिसार कोर्ट में सुनवाई, कल हिसार कोर्ट में सुनवाई, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, क्योंकि संत रामपाल जी को कोर्ट जमानत नहीं दे रहा। थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि संत रामपाल जी जानबूझकर जमानत नहीं लेना चाहते। अब इस बात में बड़ा विरोधाभास हो जाएगा कि कोर्ट जमानत देना नहीं चाह रहा या संत रामपाल जी जमानत लेना नहीं चाह रहे हैं। इस बात का हमें पता है, क्योंकि हम संत रामपाल जी को जानते हैं। अभी आप उनके विषय में नहीं जानते कि वो क्या परम शक्ति है। आपको बता दिया, आने वाले 2 से 3 वर्षों में प्राकृतिक आपदाएं, युग परिवर्तन का समय, और जब जब युग परिवर्तन होता है धरती पर ईंट से ईंट बजती है।
तो आने वाले समय में देश और दुनिया को संभालने वाले एकमात्र संत रामपाल जी होंगे, इसलिए हमें उसके विषय में पता है। अब देखो, मजाक तो लोगों ने त्रेता में रामचंद्र जी का भी उड़ाया, मजाक द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का भी उड़ाया। उनके घर वाले भी उनको विष्णु का अवतार नहीं मानते थे, उनके साथ में लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। रावण श्री रामचंद्र जी की पत्नी को उठा ले गया, वो नहीं मानता था कि ये भगवान है, कोई अवतार है। अयोध्यावासी भी नहीं मानते थे कि ये भगवान है या अवतार है, केवल एक राजा मानते थे। द्वापर में श्री कृष्ण जी के साथ में तरह तरह के लोगों ने युद्ध किए, जरासिंध ने, काल्यावन ने, शिशुपाल ने, केशी ने, चानोर ने, कभी पूतना अपना जहरीला दूध पिलाकर उनको खत्म करने के लिए आ रही है। महाभारत का युद्ध हो गया, किसी ने श्री कृष्ण जी की बात नहीं मानी। पांडव और कौरव श्री कृष्ण जी के रिश्तेदार थे। श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए कि भैया लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, सिवाय नुकसान के, समझौता कर लो। लेकिन ना पांडवों ने मानी और ना कौरवों ने मानी। तो श्री कृष्ण जी की बात द्वापर में उनके रिश्तेदार भी नहीं मानते थे, और आज हम उनको भगवान मानकर पूज रहे हैं। तो भाई और बहनों, कोई भी महापुरुष जब पृथ्वी पर आता है, उस समय हम दुनिया वाले अपनी नादाने में उसको महापुरुष की दृष्टि से नहीं देखते। उसके साथ में लड़ाई झगड़ा करना, मुकदमेबाजी करना, उसकी निंदा चुगली करना हमारा परमो धर्म बन जाता है, और आगे चलकर उसका फिर हम भयंकर परिणाम भी भुगतते हैं। तो वही स्थिति वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के विषय में है। भले आप वर्तमान में उनको नहीं जान रहे, नहीं पहचान रहे, लेकिन ये वो परम शक्ति है, इसको जानने के लिए हजारों साल की जरूरत नहीं है। इनको तो दुनिया 2028 में जान जाएगी, पहचान जाएगी। और आज ये जितने भी बड़े बड़े नेता, अभिनेता, मंत्री, संतरी, पैसे वाले, धनपति, कुबेरपति, जो आज मायाधारी मशकरे हैं, जिन्हें किन्हीं की आवश्यकता नहीं है, ये सारे के सारे कटोरा हाथ में लेकर संत रामपाल जी के दरबार के आगे खड़े होंगे। जी हमें नाम दीक्षा दे दो, जी हमें बचा लो, हमारे परिवार को बचा लो, आपके सिवा हमारा दुनिया में कोई नहीं है। खैर, ये बातें आपको थोड़े दिनों बाद में समझ में आएंगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी का परिवार जिस प्रकार से ये नौटंकियां वर्तमान में कर रहा है, जो नौटंकी, जो पाखंड, ये इस प्रकार के समाज सेवा के कार्य, ये संत रामपाल जी के भक्ति विधान में नहीं है, उनकी शिक्षा में नहीं है। उसके विपरीत संत रामपाल जी का परिवार गांव गांव जाकर ये कर रहा है। क्यों? क्योंकि संत रामपाल जी का परिवार भी आम लोगों की तरह संत रामपाल जी को केवल एक व्यक्ति मानता है, एक साधारण संत मानता है, जबकि साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं, देवों के देव महादेव हैं। अब ये बातें भी आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी, ना लगे कोई बात नहीं, कड़वी दवा है, नाक बंद करके पी जाओ, फायदे में रहोगे। 2 से 3 वर्षों में अपने आप स्वीकार कर लोगे, अगर जान बचानी है तो। क्योंकि जिसको बुखार हो जाता है ना, उसको कड़वी गोलियां खानी पड़ती हैं, और जो नहीं खाता है वो मौत को प्राप्त होता है। तो संत रामपाल जी का नालायक परिवार संत रामपाल जी को वर्तमान में नहीं जान पा रहा, नहीं पहचान पा रहा, और उस परिवार के पीछे जो लाखों करोड़ों में संगत आंख बंद करके चल रही है भेड़ चाल में, वो भी नहीं जान पा रही, वो भी नहीं पहचान पा रही है। तो संत रामपाल जी के परिवार को संत रामपाल जी के वकीलों ने एक सलाह दी, क्योंकि भैया ना तो संत रामपाल जी का परिवार उनको समझ रहा, तो वकील बेचारे कहां से समझेंगे। और वकीलों को तो अपनी फीस से मतलब है, फीस से। और बाबाओं के मामलों में तो वकीलों को बड़ी मोटी मोटी फीस मिलती है। तो संत रामपाल जी के वकीलों ने संत रामपाल जी के मंदबुद्धि परिवार को एक सलाह दी कि भाई देखो, संत रामपाल जी का इतिहास तुम लोगों ने बिगाड़ दिया है। चाहे करोथा कांड को ले लो, चाहे बरवाला कांड को ले लो। विशेषकर बरवाला कांड में जिस प्रकार से तुम आश्रम वालों ने भक्तों को कमांडो बना दिया, पुलिस वालों के सामने मरने मारने को खड़ा कर दिया गया। बरवाला कांड में लगभग 300 पुलिस कर्मियों के तुमने पत्थर मार मार के घुटने फोड़ दिए, घायल कर दिया। 28 करोड़ रुपया संत रामपाल जी को पकड़ने में बरवाला कांड के समय हरियाणा सरकार का खर्च हुआ। लगभग 10, 15, 20 हजार पुलिस फोर्स आश्रम में लगानी पड़ी, बड़ा बवाल मचाया। तुम लोगों ने संविधान के आदेशों की उल्लंघना की,
तुम लोगों ने संविधान को, न्यायालय को, कोर्ट को ठेंगा दिखा दिया, जिस कारण से भाई तुम लोगों ने समाज में और कोर्ट की नजरों में संत रामपाल जी को एक बहुत बड़ा मुजरिम, एक बहुत बड़ा देशद्रोही, एक बहुत बड़ा आतंकवादी टाइप का व्यक्ति पेश कर रखा है। अब तुम लोगों ने अगर संत रामपाल जी की जमानत करवानी है तो आप लोगों ने समाज में संत रामपाल जी की छवि को सुधारना पड़ेगा। संत रामपाल जी को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पेश करना पड़ेगा, अन्यथा कोर्ट संत रामपाल जी को कभी भी जमानत देने वाला नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी को आजीवन डबल उम्र कैद की सजा देशद्रोह के मुकदमे में प्राप्त है। और वकीलों ने कहा कि देख लो भाई, उदाहरण तुम्हारे सामने है, बाबा राम रहीम, उसको भी आजीवन उम्र कैद की सजा, लेकिन बाबा राम रहीम के मैनेजमेंट ने सामाजिक कार्य करने शुरू किए, जगह जगह ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए, देह दान के कैंप लगाए, स्वच्छता अभियान चलाया, लोगों के मकान बनवाए, और वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लोगों का समर्थन लेकर कोर्ट में पेश किया, जिस कारण से देखो राम रहीम जी को हर 2-3 महीने में 40-40 दिन की पैरोल मिल रही है। तो भैया, यदि आप लोगों ने संत रामपाल जी की जमानत करवानी है तो आपने भी यही करना पड़ेगा। आप लोगों ने झूठ मूठ का सामाजिक कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। तो इन सतलोक आश्रम वालों ने, इन मंद बुद्धि लोगों ने अपने गुरु को अपना जैसा मानुष मानकर, अपने गुरु पर विश्वास ना करके, उनकी शिक्षाओं पर ना चलते हुए इन्होंने एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू कर दी, नाम ले दिया संत रामपाल जी का, और इन्होंने अपने मतलब के लोगों के मकान बनवाने शुरू कर दिए, अपने रिश्तेदारों के मकान बनवाने शुरू कर दिए जो गरीब टाइप के थे, और जनता में पेश कर दिया गया कि संत रामपाल जी ने बनवाए गरीबों के मकान। और आप देख रहे हो फिर उस मकान की किस प्रकार से ये लोग सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं। अन्यथा भैया, नेकी कर कुएं में डाल, दान दाताओं का, भामाशाहों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का तो ये नियम होता है, अगर आप इस हाथ से दान कर रहे हो, इस हाथ को पता भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन यहां संत रामपाल जी के परिवार का मकसद क्या था? वकीलों की शिक्षा पर कि आपने कोर्ट की नजरों में संत रामपाल जी को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पेश करना है। लोगों का समर्थन चाहिए, गांव के सरपंचों का, प्रधानों का, मुखियाओं का, विधायकों का, इन लोगों का समर्थन चाहिए। फिर वो डॉक्यूमेंट्स हम कोर्ट में पेश करेंगे कि देखो जी, अब संत रामपाल जी की छवि साफ सुथरी हो गई है, और जो लोग हरियाणा में संत रामपाल जी का विरोध किया करते थे, आज वो लोग संत रामपाल जी को सम्मानित करने में लगे हुए हैं। कभी उनको धनाना रतन से सम्मानित किया जा रहा है, कभी उनको किसानों के मसीहा के रूप में सम्मानित किया जा रहा है, कभी उनको किसान जीवन रक्षक के रूप में, तो कभी उनको जन सेवक के रूप में। तो ये जानबूझ के जबरदस्ती के कार्यक्रम ये सतलोक आश्रम वाले वकीलों के कहने पर संत रामपाल जी की जमानत के लिए, और संत रामपाल जी की भोली भाली संगत से करोड़ों में संत रामपाल जी का नाम लेकर, दान धर्म लेकर ये इस प्रकार के कार्यक्रम करवाते हैं, और अखबारों में फिर पैसे दे देकर न्यूज निकलवाते हैं। तो अब आपको मैं रियल न्यूज दिखाता हूं। ये रियल न्यूज है, ये दैनिक भास्कर की है। हरियाणा में फिर से भीड़ जुटा रहा रामपाल, देशद्रोह मामले में जेल में बंद, कल हिसार कोर्ट में सुनवाई, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। अब भाई और बहनों, जो मशक्कत इन सतलोक आश्रम वालों ने पिछले 3-4 महीनों में की है अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर, जिस अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इन्होंने सैकड़ों लोगों के मकान बना दिए, दिन रात सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी बटोरने में लगे रहे, करोड़ों रुपये के मोटर पाइप बांट दी, और इस प्रकार के मान सम्मान के जो कार्यक्रम ये लोग करवा रहे हैं, कई करोड़ों रुपया इन्होंने इन कार्यक्रमों के आयोजन में बर्बाद कर दिए बेचारी नादान संगत के, और रिजल्ट निकला 0/0। देखो, संत रामपाल जी की संगत में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार वाले, जिनको सतलोक आश्रम के नाम से जाना जाता है, जो संत जी के ज्ञान के विरुद्ध चलते हैं,
संत जी की कोई बात नहीं मानते, उनकी कोई शिक्षा पर नहीं चलते, मनमानियां करते हैं। दूसरा पार्ट है साध संगति, यानी हमारे जैसे सीधे साधे भगत जो संत रामपाल जी के परिवार के चरण नहीं चाटते। हम केवल संत रामपाल जी के सत्संगों को आधार बनाकर उनकी मर्यादाओं में रहकर भक्ति करते हैं, घर रहकर। हम इन आश्रमों में धक्के खाने के लिए नहीं जाते हैं। तो वर्तमान में उनकी संगत में दो पार्ट हैं। तो हम साथ संगति वाले भाई बहन बहुत काफी पहले से, लगभग 8 से 10 वर्ष पहले से, जब से बरवाला कांड हुआ है तभी से हमने ये खुलासे करने शुरू कर दिए थे। मेरा फेसबुक पेज है पवन दास इज लाइव, आप जी जाकर देख सकते हैं। 10-12 हजार वीडियो पड़े, 2-2, 3-3 घंटे के। तो पिछले 10 वर्षों से हम इन लोगों का खुलासा कर रहे हैं, संत रामपाल जी के परिवार के पाखंड का, जिस प्रकार से ये संगत को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन जब ठीक का समय आता है तभी लोगों तक बातें धीरे धीरे जाती है। और अब हरियाणा में ये बात धीरे धीरे पैर पसारने लग गई कि वास्तव में बरवाला कांड क्या था, क्यों हुआ, संत रामपाल जी जेल में क्यों गए, और आज संत रामपाल जी की संगत में 2 पार्ट क्यों हो चुके हैं। तो भाइयों और बहनों, जिस नादान संगत का करोड़ों रुपया संत रामपाल जी के परिवार ने बर्बाद करवा दिया अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से, लोगों को फ्री में बांट के, फ्री में मकान बनवा के, मोटर पाइप बटवा के जबरदस्ती संत रामपाल जी को किसानों का मसीहा घोषित किया गया, केवल उनकी जमानत के लिए, गांव वालों के समर्थन के लिए। और भाइयों और बहनों, जब वो समय आया तो सतलोक आश्रम वालों की सारी प्लानिंग पर, उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। ये देखिएगा, ये न्यूज सरकार को सब पता है, जज को सब पता है, कोर्ट को सब पता है कि वर्तमान में संत रामपाल जी का परिवार उनकी जमानत करवाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रहा है। और ये दैनिक भास्कर की न्यूज बिल्कुल क्लियर कर रही है कि हरियाणा में फिर से भीड़ जुटा रहा रामपाल। तो कोर्ट को पता चल गया कि बाबा रामपाल के भगत, देखो जज तो यही समझ रहा कि बाबा रामपाल करवा रहा है, लेकिन बाबा रामपाल का इसमें कोई हाथ नहीं है। यह बात आपको 6 महीने बाद में समझ में आएगी। यह तो उनका नालायक मंदबुद्धि परिवार कर रहा है, बाबा को अपने जैसा मानुष मानकर। तो अब कोर्ट को पता चल गया, जजों को पता चल गया कि ये जगह जगह संत रामपाल जी के मान सम्मान के कार्यक्रम जबरदस्ती क्यों आयोजित करवाए जा रहे हैं, उनकी जमानत के लिए। तो जज को पता चल गया हरियाणा में फिर से भीड़ जुटा रहा रामपाल, देशद्रोह मामले में जेल में बंद। कल हिसार कोर्ट में सुनवाई, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। अब मैं आपको विस्तार से न्यूज पढ़ाता हूं भाइयों और बहनों। हालांकि यहां पर ये वीडियो भी है, आप जी वीडियो भी देख सकते हैं। चलो पहले आपको मैं ये वीडियो दिखा देता हूं। हरियाणा में जेल में बंद रामपाल एक बार फिर जन समर्थन जुटाने की कोशिश में जुटा है। राज्य के अलग अलग इलाकों में उसके सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार इन कार्यक्रमों के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। रामपाल से जुड़े सोशल मीडिया पेजों पर सम्मान दे। तो न्यूज भाइयों और बहनों आपने देख ली है। अब हम पढ़ेंगे आगे इसमें लिखा क्या हुआ है। हरियाणा में जेल में बंद रामपाल एक बार फिर जन समर्थन जुटाने में लग गया है। हरियाणा में अलग अलग जगह सम्मान समारोह हो रहे हैं। सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक रामपाल ने इसके लिए एक विशेष टीम बनाई है जो सब मैनेज कर रही है। कार्यक्रम करवाने के लिए जगह जगह से डिमांड आ रही है। बदले में नेताओं की इमेज चमकाने का काम रामपाल की पीआर कर रही है। यानी रामपाल जी के भगत आने वाले लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनाव में जिन जिन लोगों को चुनाव लड़ना है उन लोगों की राजनीति चमकाने का भी काम कर रहा है। क्योंकि आप जी देख रहे हैं भाइयों और बहनों, बड़े बड़े किसान नेता, बड़े बड़े विधायक इन कार्यक्रमों में आते हैं और राजनीतिक भाषण देते हैं। और दास आपको पहले से कहता आ रहा है कि भाइयों और बहनों, सरकार की नजरों में सब कुछ है। सरकार के गुप्तचर लोग इन कार्यक्रमों में होते हैं और सारी रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक जाती है, सरकार तक जाती है। और मैंने आपको पहले वीडियो में यह भी कहा था कि ऐ नादान संगत वालों, अगर अपनी भक्ति और मर्यादा बचानी है तो संत रामपाल जी के नालायक परिवार से अपना पीछा छुड़वा लो। घर बैठ के भक्ति करो, मर्यादा में रहो, साथ संगति से जुड़ जाओ, वरना बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे।
और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ये सारी बातें सरकार को पता है। सरकार कोई बालक नहीं है, कोई बच्चा नहीं होता जो पूरा देश संभाल रहा है, पूरा स्टेट संभाल रहा है। इन आश्रम वालों के दिमाग में गोबर घुसा हुआ, गोबर। इनको कोई जैसी भी सलाह देता है उसी के पीछे दौड़ पड़ते हैं ये। तो क्या सरकार नहीं जानती इन सब बातों को? क्या सरकार को नहीं पता संत रामपाल जी के विषय में कि संत रामपाल जी जबरदस्ती के सामाजिक कार्यकर्ता क्यों बन रहे हैं? क्या इन्होंने पहले कभी इस प्रकार के कार्य किए? क्या सरकार को नहीं पता इस बात का कि संत रामपाल जी की जमानत के लिए जगह जगह ये बड़े बड़े कार्यक्रम करवाकर और उनकी जमानत का प्रयास किया जा रहा है? लेकिन भाई, कोर्ट का दिल, जजों का दिल रोने से, धोने से, इस प्रकार की ड्रामेबाजी करने से नहीं पसीजता है। न्यायालय सबूतों के आधार से चलता है, डॉक्यूमेंट्स के आधार से चलता है। उनके गुप्तचर लोग सारी सूचना पल पल उन तक पहुंचाते हैं। तो दैनिक भास्कर वाले क्या कह रहे हैं कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से बाबा रामपाल का परिवार तो लोगों की राजनीति चमकाने का काम कर रहा है। रामपाल से जुड़े सोशल मीडिया पेज देखें तो इसमें सम्मानित करने वालों के बाकायदा नाम और फोटो वायरल किए जाते हैं और कई दिनों तक इसका प्रचार किया जाता है। क्यों किया जाता है प्रचार? केवल जमानत के लिए। ये देखिएगा, ये रामपाल जी का बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा है और ये तमाम प्रकार के लोग यहां हैं। इधर देखिएगा, ये हांसी से ये नरेश यादव जी हैं और वहां के जो विधायक हैं जस्सी पेटवाड़, वो भी आए हुए थे और भी बड़े बड़े एमएलए, भूतपूर्व वर्तमान वाले, वो भी आए हुए थे। वीडियो तो आप जियों ने देखे ही होंगे। तो दैनिक भास्कर क्या लिख रहा है कि लोगों की राजनीति चमकाने का काम बाबा रामपाल का परिवार कर रहा है। वही रामपाल के देशद्रोह मामले में कल 3 जनवरी हिसार कोर्ट में सुनवाई होनी है। रामपाल के वकील सचिन दास का कहना है कि मुकदमा नंबर 428 में देशद्रोह मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा 14 जनवरी को हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई होगी। ये सारा का सारा बवंडर, ये पाखंड संत रामपाल जी को सामाजिक व्यक्ति के रूप में घोषित करके ये मान सम्मान का कार्यक्रम क्यों करवाया जा रहा है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 14 जनवरी को संत रामपाल जी की जमानत को लेकर सुनवाई है। उससे पहले पहले वकीलों की सलाह पर संत रामपाल जी के परिवार वाले उनकी इमेज को ठीक करने में लगे हुए। अरे भैया, इमेज उसकी ठीक की जाती है जिसकी इमेज बिगड़ी हुई हो। इमेज तो संत रामपाल जी के परिवार की बिगड़ी हुई है और इतनी बिगड़ चुकी है ये आने वाली कई पीढ़ियों तक ठीक नहीं होने वाली। बाबा रामपाल जी छोटी मोटी शख्सियत नहीं है, आम साधु संतों की श्रेणी में लेकर धोखा मत खाइए। ये साक्षात परम शक्ति है, यही है वो कल की भगवान जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के सामने प्रकट होगा। तो इनकी इमेज ना कभी खराब थी, ना है और ना कभी होती है। ये तो इनके परिवार का, ये जो नालायक परिवार है, जो कलयुगी परिवार है, ये तो इनकी नासमझी का ये परिणाम है। तो 14 जनवरी को संत रामपाल जी की हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में बेल पर जो सुनवाई होगी, उसके लिए ये सारे ड्रामेबाजी और संगत का करोड़ों रुपया बर्बाद करवा दिया गया है। सचिन दास का कहना है कि महाराज जी के जो भी सम्मान कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें रामपाल महाराज और उनकी संस्था का कोई रोल नहीं है। अरे क्यों गपोड़ पेल रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो भगत होकर? अरे झूठ बोल रहे हो भगत होकर। आने वाले समय में सच्चाई खुद ब खुद समाज के सामने आ जाएगी, आ रही है। ये वकील भी उनका भगत है और ये वकील कितनी बड़ी झूठ पेल रहा है। क्या कह रहा है? सचिन दास का कहना है कि महाराज जी के जो भी सम्मान कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें रामपाल महाराज और उनकी संस्था का कोई रोल नहीं है। यानी जो बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ना, जैसे सबसे पहले महिम चौबीसी के चबूतरे पर किया गया, फिर गांव गुराना में किया गया, फिर बरवाला में किया गया, फिर धीरणवास गांव में किया गया, फिर डाया गांव में किया गया और 1 जनवरी 2026 को नए साल के उपलक्ष्य में हरियाणा के हांसी में
एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें लगभग 30-40 हजार लोग उपस्थित थे और हासी हलके के मुख्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, विधायक, एमएलए, तमाम प्रकार के लोग वहां पर विराजमान थे। और भाई और बहनों, इस हासी के प्रोग्राम में यदि आप जी ने देखा हो, आप जी वहां पर गए हों, जिस प्रकार से व्यवस्था हुई थी, कई हजारों लोगों के भंडारे की, लड्डू, जलेबी, सब्जी पूरी की, और कई लाखों का वहां पर टेंट लगाया गया, स्टेज लगाया गया, एलईडी स्क्रीन लगाई गई, बैठने के लिए चेयर वगैरह लगाई गई। ज्यादा भी नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 1 करोड़ रुपया, कम से कम, हालांकि इससे ज्यादा खर्च हुआ है, 1 करोड़ रुपया कम से कम 1 जनवरी 2026 हांसी में संत रामपाल जी के मान सम्मान के कार्यक्रम में खर्च हुआ है। ये पकवान जो है जारी हैं, यहाँ पर ये जलेबी बन रही हैं इधर, और इधर सब्जी पूड़ी, ये जलेबी यहाँ पर रखी हुई हैं और पूड़ी सब्जी जो है यहाँ पर बन रही है। तो जो है कार्रवाई जारी है, यहाँ पर देख सकते हैं ये सब्जी बनाई जा रही है और पूरा जो है टेबल पे व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। तो बहुत ही सारी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं की गई हैं। और यहां पर संत रामपाल जी का वो दास, वो भगत, वो वकील क्या कह रहा है कि संत रामपाल जी के सम्मान समारोह में जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो गांव वाले कर रहे हैं। अरे गांव वाले कहां से कर देंगे मेरे भाई, तू किसको मूर्ख बना रहा है? ये बाबा आदम का जमाना नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, 21वीं सदी है। तुम लोग मूर्ख हो तो क्या पूरी दुनिया मूर्ख है क्या? क्या कह रहा है कि सारा का सारा पैसा गांव वाले खर्च कर रहे हैं। अब सोचिए भाई और बहनों, करोड़ों रुपया हांसी के कार्यक्रम में खर्च हुआ। अगर उन गांव वालों की इतनी औकात होती, इतनी हैसियत होती, वो अपने करोड़ों के मोटर पाइप अपने दम पर ले आते। अरे जो गांव वाले करोड़ों रुपया बाबा रामपाल के सम्मान में खर्च करने की हैसियत रखते हैं, तो क्या वो गांव वाले बाढ़ के समय मोटर पाइप लाने के लिए करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके गांव का पानी नहीं निकलवा सकते थे क्या? तो भाई विचार करने की बात है। जिन गांव वालों की 15-20 लाख रुपए लगाकर बाढ़ के समय मोटर पाइप लाकर गांव का पानी निकालने की हैसियत नहीं रही थी, कह रहे हम तो मर गए थे, हमारे बच्चे भूखे मर जाते, हमारी फसलें बर्बाद हो गई थी, हमारा पशुधन बर्बाद हो गया था, हम तो कंगाल हो जाते बाबा रामपाल मेहर ना करता तो सोचिएगा भाई और बहनों, 15-20 लाख रुपए लगाकर जो गांव वाले अपने गांव का पानी निकालने की हैसियत नहीं रख रहे, वो बाबा रामपाल के सम्मान में करोड़ों रुपया लगाकर उनका सम्मान करेंगे क्या? तो जमानत के चक्कर में ये सारा का सारा खर्चा बाबा रामपाल का परिवार खुद ही कर रहा है। बाकी झूठ बोलने की आदत तो भाई और बहनों इनकी जन्मजात है। हालांकि मैं पवन दास भी बाबा रामपाल जी का शिष्य हूं, सन 2013 से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं उनके नालायक परिवार की तरह झूठ का निवाला अंदर नहीं लेता। मुझे बाबा रामपाल जी ने सच कहने की शिक्षा दी है, मैं सच ही कहूंगा। तो ये सारा का सारा जो ये प्रोपेगेंडा है, ये उनकी जमानत के लिए उनके परिवार वाले कर रहे हैं। तो इतना सारा खर्चा इन प्रोग्राम में ये बाबा रामपाल जी का भगत सचिन दास कह रहा है कि गांव वाले कर रहे हैं। सचिन दास का कहना है कि महाराज जी के जो भी सम्मान समारोह हो रहे हैं उसमें रामपाल महाराज और उनकी संस्था का कोई रोल नहीं है, ये लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। कितनी झूठ बोलोगे भाई? ये देखिएगा, ये बाबा रामपाल जी के दोनों सुपुत्र हैं। ये बड़ा लड़का वीरेंद्र है, ये छोटा लड़का मनोज है, ये उनका भाई महेंद्र है। यहां बाबा रामपाल जी की फोटो को हल देकर सम्मानित किया जा रहा है। अरे क्या करेंगे बाबा रामपाल हल का? उन्होंने जेल से बाहर आकर हल जोतना है क्या? अरे खेती करनी है क्या? बाबा रामपाल आध्यात्मिक टीचर है, उन्होंने बैल के पीछे हल जोतकर खेती नहीं करनी है। ये हांसी के नरेश जी हैं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और भी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, आप जी देख सकते हैं। तो सारा का सारा पैसा बाबा रामपाल का परिवार उस नादान संगत के दान धर्म का पैसा बर्बाद करके ये कार्यक्रम आयोजित करवाता है। रामपाल के सोशल मीडिया पेज पर सम्मान करने वाले नेता नरेश यादव का प्रचार किया गया, बिल्कुल किया गया भाई और बहनों। अखबार बिल्कुल भी झूठ नहीं लिख रहा है।
ये नरेश यादव जी हैं, नरेश यादव जी। ये बाबा रामपाल जी का कुणबा है। और यहां क्या लिखा जा रहा है? रामपाल के सोशल मीडिया पेज पर सम्मान करने वाले नेता नरेश यादव का प्रचार किया जा रहा है। आने वाले समय में इन भाई साहब को राजनीति में उठाने के लिए, चमकाने के लिए बाबा रामपाल जी का परिवार कमर तोड़ मेहनत कर रहा है, जो कि व्यर्थ है, बेकार है। आपके अपने दानवीर समाज सेवक भाई नरेश यादव। संत रामपाल जी तो पूरे जगत के संत हैं। सबसे खुशी की बात तो यह, और दूसरी खुशी अपने हस्सी जला बन गया। और इसमें दो संत, एक तो विनोद ब्याना जी और एक नरेश यादव, 3 साल में इस हस्सी का नक्शा बदल दिया। कैसे? चलाइए बेगाना। आपके अपने दानवीर समाज सेवक भाई नरेश यादव, जिसने हंसी को सजाया है, चमकाया है, तहे दिल से धन्यवाद। थोड़े दिन में हंसी शहर का दिया रमेटे देर तने, थोड़े दिन में हंसी शहर का दिया रमेटे देर तने, दंगल के मैं मंगल कर दिया डाना गांव के शेर तने, दंगल के मैं मंगल कर दिया डाना गांव के शेर तने। भाई और बहनों, आपको मैं गुप्त बात बताऊं, हालांकि आपको विश्वास तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है किसी का पैसा बच जाए, किसी का समय बच जाए। आने वाले समय में चुनाव नहीं होंगे, 2029 में इलेक्शन नहीं होंगे। सदा सदा के लिए गंदी राजनीति समाप्त होने वाली है। कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति नहीं होगा। राजनीति का नामो निशान समाप्त होने वाला है। एकमात्र धर्म नीति से राजनीति चलेगी तो बाबा रामपाल जी करेंगे। रामपाल जी का भगत बनकर, उनका नौकर बनकर, उनका दास बनकर, उनके कहे अनुसार फिर आप जी ने ये इस प्रकार की सेवाएं करनी पड़ेंगी। ये वर्तमान में जिस प्रकार से राजनेता लोग अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं, अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, अहंकार में सड़े फिरते हैं, इस प्रकार की राजनीति सदा सदा के लिए समाप्त हो रही है। इलेक्शन बंद हो जाएंगे, चुनाव बंद हो जाएंगे, वोट वाट नहीं डाले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मत पैसा बर्बाद करो, मत उम्मीद करो आगे कि मैं विधायक बन जाऊंगा, एमएलए बन जाऊंगा, मंत्री बन जाऊंगा, मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। अगर कोई मुख्यमंत्री भी बनेगा, प्रधानमंत्री भी बनेगा, तो बाबा रामपाल जी का भगत बनेगा। और उस समय फिर वो मुख्यमंत्री वाली हैसियत से राज नहीं करेगा, नौकर बनकर। नौकर तो भैया क्यों व्यर्थ में आगामी राजनीति में चमकने के लिए अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो? समय रहते बाबा रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो, उनके भगत बन जाओ। अगर तुम्हें राजनीति भी करनी है, क्योंकि बाबा रामपाल जी कहते हैं जय तन चाहिए राजपाट तो धर ले ध्यान हमारा। अगर तेरे को गंदी राजनीति भी करनी है ना, तो मेरा भगत बन के करनी पड़ेगी, मेरे आदेश में करनी पड़ेगी, दिशा निर्देशन में करनी पड़ेगी। ये वर्तमान के राजनेताओं की तरह बकवाद नहीं चलने वाली है। खैर ये बात आपको आने वाले 102 साल बाद समझ में आएगी। तो मीडिया क्या कह रही है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बाबा रामपाल जी का परिवार नरेश यादव की राजनीति को चमका रहा है। मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया कह रही है भैया। हिसार से जमानत खारिज होने के बाद समारोह बढ़े। दैनिक भास्कर क्या कह रहा है कि जब से बाबा रामपाल जी की जमानत याचिका हिसार कोर्ट ने खारिज की है, यह कहकर कि बाबा रामपाल जी के भक्तों का रवैया ठीक नहीं है। और क्या कहा कोर्ट ने कि बाबा रामपाल जी के भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने 2014 बरवाला कांड में बाबा रामपाल जी को पकड़ने के लिए, कोर्ट में पेश करने के लिए उनके भक्तों के साथ में जो मशक्कत करनी पड़ी, यानी बाबा रामपाल जी के परिवार ने जो प्राइवेट आर्मी खड़ी कर दी, भक्तों को कमांडो बना दिया, लड़ाई झगड़ा करना, मरना ठान लिया, तो पुलिस प्रशासन जमानत के समय जज के सामने रिपोर्ट रखता है कि जज साहब, अगर आप बाबा रामपाल जी को जमानत दे रहे हो तो पकड़ के भी आप ही लाना, तारीख पे भी आप ही लेके आना। हम पुलिस वालों की बस की बात नहीं है, क्योंकि हमने 2014 में बाबा रामपाल के परिवार का रवैया देख लिया। तो कोर्ट उनकी जमानत को खारिज कर देता है। तो वकीलों ने सलाह दी कि भैया
बाबा रामपाल जी के परिवार वालों, तुम अपना रवैया सुधारो, इस प्रकार की घटिया हरकतें सुधारो और बाबा रामपाल जी को भी सामाजिक कार्य करके, लोगों के मकान बनवा के, लोगों के घरों में राशन पहुंचा के, और दुर्भाग्य से इसी दौरान हरियाणा में बाढ़ आ गई, इन लोगों को मौका मिल गया, इन्होंने मोटर पाइप वगैरह देने शुरू कर दिए, उसके बदले में गांव वालों से मान सम्मान करवाना शुरू कर दिया। तो वकीलों ने कहा कि भैया बाबा रामपाल को सामाजिक व्यक्ति घोषित करो, तब जाकर हम इनकी चंडीगढ़ हाई कोर्ट से जमानत करवा सकते हैं। लेकिन भाई उस उम्मीद पर भी पानी फिर गया। हिसार से जमानत खारिज होने के बाद समारोह बढ़े। हिसार कोर्ट से सितंबर 2025 में रामपाल की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। रामपाल की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके वकीलों ने हाई कोर्ट का रुख किया, जिस पर 14 जनवरी को सुनवाई होगी। हिसार कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनके सम्मान समारोह अचानक बढ़ गए, यानी उनकी छवि को साफ सुथरा बनाने के लिए उनका परिवार मान सम्मान करवाने के कार्यक्रम आयोजित करवाने लग गया। रामपाल की वेबसाइट और उसके सोशल मीडिया पेज के अनुसार उसे नवंबर से अब तक हरियाणा में 4 बड़े सम्मान मिल चुके हैं। इसमें जन सेवक रत्न सम्मान, किसान जीवन रक्षक सम्मान, किसान रत्न सम्मान, भारत गौरव सम्मान शामिल है। अब भाइयों और बहनों, बाबा रामपाल जी क्या चाटेंगे इन सम्मानों का? अरे बाबा रामपाल जी को नहीं चाहिए ये मान सम्मान। परम संत किसी के मान सम्मान का भूखा नहीं होता। ये तो बाबा रामपाल जी के मंद बुद्धि नालायक परिवार को इन वकीलों ने उल्टी शिक्षा दे डाली, जिस कारण से ये सतलोक आश्रम वाले खुद का भी सत्यानाश कर रहे हैं, बाबा रामपाल की भी बेइज्जती करवा रहे हैं और साथ में नादान संगत का करोड़ों रुपया भी पानी में बहा रहे हैं। रामपाल 2014 में बरवाला के सतलोक आश्रम कांड के बाद से जेल में बंद है और उस पर देशद्रोह के आरोप में मुकदमा चल रहा है। ऐसे में रामपाल का बाहर सम्मानित होना और भीड़ जुटाने से लेकर एजेंसियां फिर अलर्ट हो गई हैं, यानी पल पल की रिपोर्ट सरकारी एजेंसियां प्रशासन को दे रही हैं और कोर्ट को दे रही हैं। और क्या कह रही हैं कि साहब ये सारा सब कुछ जो ड्रामा हो रहा है ना, ये बाबा रामपाल जी की जमानत के लिए हो रहा है। अब भाइयों और बहनों, इसी को कहते हैं मूर्खता, 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 जो बाबा रामपाल जी के परिवार में भरी पड़ी है। अरे मंद बुद्धि सतलोक आश्रम वालों, जरा तो विचार करते तुम। जब कोर्ट ने, हिसार कोर्ट ने यह कहकर संत रामपाल जी की सितंबर 2025 में जमानत याचिका खारिज की कि बाबा रामपाल जी के समर्थकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अगर उन्हें जमानत मिल गई तो वापस उनको तारीख पर लाना बड़ा मुश्किल होगा, उनके भगत उनको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि बरवाला कांड में लोगों ने देखा है ना, बाबा रामपाल जी के परिवार ने भोले भाले भक्तों को कमांडो बनाकर पुलिस प्रशासन के सामने खड़ा कर दिया। तो बरवाला कांड में बाबा रामपाल के भगत बाबा रामपाल को कोर्ट में नहीं जाने दे रहे थे। तो भैया प्रशासन को तो वही भय है, वही डर है। प्रशासन की नजरों में संत रामपाल जी का परिवार और उनके भगत गुंडे और मवालियों की औकात से ज्यादा नहीं है। तो प्रशासन ने कहा कि साहब हम उनको फिर तारीख पर नहीं ला पाएंगे, इसलिए अगर जमानत आप दे रहे हो जज साहब तो आप ही लेके आना उनको तारीख पर। अब जिस कोर्ट ने यह कहकर जमानत याचिका खारिज कर दी कि उनके समर्थकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इन मंदबुद्धि सतलोक आश्रम वालों ने गांव गांव जाकर बाबा रामपाल के सम्मान के नाम पर आम समाज से ज्यादा भक्तों की भीड़ इकट्ठा करके जो ड्रामेबाजी करनी शुरू कर दी, अरे प्रशासन तो और ज्यादा भड़केगा कि पहले से बाबा रामपाल जी के समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, अब तो देखो हरियाणा में जगह जगह उनका मान सम्मान हो रहा है। बाबा रामपाल के समर्थन में हरियाणा का आम व्यक्ति भी आ रहा है, गांव वाले भी आ रहे हैं, पंचायतें भी आ रही हैं, तो यह संख्या तो उनके समर्थकों की ओर बढ़ गई। तो अब तो जज अगर जमानत देने वाला भी होता तो भी नहीं देगा कि पहले से उनके समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा थी और अब बाबा रामपाल के परिवार ने बड़े बड़े कार्यक्रम करके हरियाणा के लोगों का समर्थन लेकर समर्थकों की संख्या और बढ़ा दी। तो अब तो जज बिल्कुल भी जमानत नहीं देगा। अरे मंदबुद्धि सतलोक आश्रम वालों, तुम्हारे को किसने ये घटिया शिक्षा दे दी? अरे वकीलों को पैसा चाहिए, पैसा। बाबा रामपाल जेल में रहे चाहे रेल में रहे, उन वकीलों को लेना देना नहीं है। तो मंदबुद्धियों, तुमने क्या कर दिया? अगर उनकी जमानत कैंसिल होती है
14 जनवरी 2026 को उसके जिम्मेदार तुम सतलोक आश्रम वाले होंगे। और बेचारी नादान भोली भाली संगत का करोड़ों में तुमने दान धर्म का पैसा बर्बाद कर दिया व्यर्थ के मान सम्मान में। तो ये फोटो उस समय की है जिस समय संत रामपाल जी को बरवाला कांड के समय में जिनको पुलिस प्रशासन साथ में लेकर गया था। आगे बहुत सारी जानकारी है कि बरवाला कांड क्यों हुआ, क्या उसका रीजन था और किस प्रकार से संत रामपाल जी को बड़ी मुश्किल से प्रशासन के द्वारा पकड़ा गया, कोर्ट में पेश किया गया। तो ये तमाम प्रकार की ड्रामेबाजियां भाई और बहनों आप जियों के सामने है। अब कुछ एक बातें हैं मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। संत रामपाल जी की संगत के लिए कुछ बातों को जानना बहुत ही विशेष है। देखो, ये संत रामपाल जी का परिवार संत रामपाल जी के लिए शुरू से मुसीबत बनकर खड़ा हुआ, शुरू से मुसीबत। और बरवाला कांड में सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभरा, क्योंकि बरवाला कांड में सारा का सारा पाखंड, मनमाना आचरण, जजों को भड़काना, प्रशासन को भड़काना, भक्तों की आर्मी तैयार करना, काले कपड़े पहनाकर कमांडो बनाना, पुलिस वालों के साथ में टकराव करवाना, संत रामपाल जी को चंडीगढ़ हाईकोर्ट में तारीख पर ना जाने देना, ये सारे के सारे कार्य, ये मनमाना आचरण संत रामपाल जी के नाम की आड़ में उनके भक्तों से उनके परिवार ने करवाए। और संत रामपाल जी अपने परिवार के विषय में भली भांति जानते हैं, इसलिए संत रामपाल जी ने अपने दोनों नालायक बेटे और बेटियों के विषय में, भाइयों और बहनों आपको जानकर ताजुब होगा, 2009 में करोथा कांड के बाद, सतलोक आश्रम में आने के बाद संत रामपाल जी का जो पहला समागम था, जो सत्संग था, उसमें संत रामपाल जी ने अपने बेटा बेटियों के विषय में, उनके पाखंड को लेकर, उनके चरित्र को लेकर, उनके मनमाने आचरण को लेकर और आने वाले भविष्य में वो संत रामपाल जी को दुख देंगे या दुख देंगे, इस बात का जिक्र संत रामपाल जी ने संगत के सामने सत्संग में किया। एक छोटा सा सत्संग सन 2009 का संत रामपाल जी का आपकी आंखों के सामने पेश है, जिसमें संत रामपाल जी हजारों भक्तों के सामने अपने परिवार की पोल खोल रहे हैं, अपने बेटों के विषय में बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? इस दास के 4 संतान थी, यानी संत रामपाल जी के 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। तो संत रामपाल जी कह रहे हैं कि इस दास के 4 संतान थी। ये निकाह की है, जिंदा तो अभी है चारों, लेकिन संत रामपाल जी ने क्या कहा कि 4 संतान थी, यानी संत रामपाल जी उनको छोड़ चुके हैं, उनको रिजेक्ट कर चुके हैं। और आगे क्या कह रहे हैं कि मुझे अच्छे से पता है उनके व्यवहार का, उनके चरित्र का, वो क्या करते मेरे लिए, आने वाले समय में वो क्या करते, मुझे उनके व्यवहार का, उनके आचरण का अच्छे से पता है। यानी वर्तमान में जो ड्रामेबाजी हो रही है वकीलों के कहने से, और 2014 के बरवाला कांड में जो ड्रामेबाजी उनके परिवार ने की, उन्हीं ड्रामेबाजियों की वजह से आज संत रामपाल जी पिछले 10.5 वर्षों से हिसार जेल में हैं। देशद्रोह जैसा मुकदमा लग गया, मर्डर का मुकदमा, जो संत रामपाल जी के परिवार की गलती के कारण हुआ, क्योंकि पुलिस प्रशासन और भक्तों को आपस में लड़ाया किसने? संत रामपाल जी के परिवार ने। उसी लड़ाई में 6 भक्तों की मौत हुई और उसका मुकदमा संत रामपाल जी पर लगा, जिस कारण से उनको उम्र कैद हुई। तो संत रामपाल जी तो पहले ही 2009 में बता चुके थे कि भैया मुझे मेरे परिवार के विषय में अच्छे से पता है, मेरा बेटा बेटी के विषय में मुझे अच्छे से पता है कि आगे चलकर मेरी क्या खातिरदारी करेंगे। और वो एक खातिरदारी 2014 बरवाला कांड में संत रामपाल जी के परिवार ने उनकी कर दी। यानी अपने उल्टे आचरण के कारण संत रामपाल जी के परिवार ने भक्तों को गुमराह करके प्रशासन से पंगा लेकर पिछले 10.5 वर्षों से उनको जेल में बैठा दिया। एक छोटा सा सत्संग है संत रामपाल जी का, सुन लीजिएगा। अब देखो पुण्यात्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करें, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करें, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे ये लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। तो वीडियो आप जी ने देख लिया है, सुन लिया है, उम्मीद करूंगा आप लोगों की समझ में भी आ गया होगा। तो अब मैं सतगुरु रामपाल जी की संगत से निवेदन करूंगा कि रे नादान भोले भाले भक्तों, जब तुम्हारे गुरु ने
सन 2009 में, क्योंकि गुरु तो अंतर्यामी है ना। अरे रोजाना संध्या आरती करते हो, लास्ट में क्या बोलते हो? अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ हो मोय कौन उतारे पार। तो तुम्हारे अंतर्यामी सतगुरु रामपाल जी ने 2009 में अपने कलयुगी परिवार के विषय में, अपने बेटा बेटी के विषय में, अरे संगत के सामने सच्चाई बता दी थी कि आगे चलकर भी ये मेरी क्या खतरदारी करेंगे, ये भगत बनेंगे या काल के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। अरे हमारे गुरु ने सरेआम सत्संग में अपने बेटा बेटी के बारे में बताया। क्या आज तक दुनिया का ऐसा कोई धर्म गुरु है जो संगत के सामने अपना बेटा बेटी की पोल खोलता है? लेकिन संत रामपाल जी ने खोली, क्योंकि ये परम संत है। और देख लो आज उनके बेटा बेटी ने क्या कर दिया। 2014 के बरवाला कांड में क्या कर दिया। उनकी गलतियों का नतीजा आज हमारे गुरु पिछले 10.5 साल से जेल में। और वर्तमान में देख लो, ये संत रामपाल जी ने तो भिखारी को भी फ्री में 1 रुपया देने से मना किया है। और तुम नादान संगत वालों का करोड़ों रुपया व्यर्थ में फ्री में लोगों के मकान बनवा बनवा के, जो भगत भी नहीं है, शराब वो पीते, नशा वो करते, उल्टी साधना वो करते, और तुम नादान संगत वालों का पैसा बर्बाद कर दिया। ये करोड़ों रुपए के मोटर पाइप दे देकर ये दुनिया भर का पाखंड किया उन्होंने। ये संत भाषा में पाखंड है। संत इस प्रकार से लोगों की मदद नहीं किया करते। अगर प्राकृतिक आपदाओं से बचना है, संत जी का उपदेश लो, सत्संग सुनो, भक्ति करो। दुनिया मरेगी जो भक्ति नहीं करेगी, लेकिन संत जी के भक्तों के ऊपर आपत्ति नहीं आएगी। बाकी संत जी ने दुनिया का पानी निकालने का, दुनिया का मकान बनवाने का ठेका नहीं ले रखा है। ये वर्तमान में काल प्रेरणा से उनका परिवार संगत को मूर्ख बना रहा है। और इसी प्रकार से उनका परिवार उनकी जमानत के लिए प्रशासन को मूर्ख बनाना चाहता है, जजों को मूर्ख बनाना चाहता है। अरे भैया, संगत मूर्ख बन सकती है, क्योंकि संगत भेड़ चाल में चलती है। वो जज वो भेड़ चाल में नहीं चलता, प्रशासन भेड़ चाल में नहीं चलता। तो प्रशासन को मूर्ख नहीं बना सकते। तो उनकी संगत ने विचार करना चाहिए। हम लोग साध संगति वाले पिछले 10 साल से भोग रहे हैं। हमारा क्या स्वार्थ है भाई? तुम आश्रम वाले हमारे को पैसा दे रहे हो क्या? ज्योति पाठ का पैसा दे रहे हो क्या? अरे ना हम तुमसे ले रहे, ना तुम हमें दे रहे, फिर भी 10 साल से हम दिन रात एक कर रहे हैं तुम नादान संगत वालों को समझाने के लिए। तो विचार करो, अगर भक्ति बचानी है, भगवान प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, उनके परिवार के चरण पकड़ने से परमात्मा नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा। नरक, क्योंकि वो परिवार नरक का भागी है, जो काम उसने किए अभी तक। और उनको फॉलो करके तुम कहां जाओगे? नरक में। अभी भी समय है, साध संगति के वीडियो देखना शुरू कर दो। मत घबराओ, मत डरो। जो भ्रमणा संत रामपाल जी के परिवार ने तुम संगत वालों को मूर्ख बनाए रखने के लिए फैला रखी है ना, कि पवन दास गुरुद्रोही है, गुरुद्रोही है, गुरु जी के नाम की झूठी AI से बनाकर नकली ऑडियो वीडियो सुना सुना के, कि पवन दास गुरुद्रोही है। अरे ऐसे तो संत रामपाल जी भी देशद्रोही हैं। अगर मैं पवन दास गुरुद्रोही हूं तो संत रामपाल जी को भी तो सरकार ने देशद्रोही घोषित कर रखा है। तो छोड़ दो फिर संत रामपाल जी को, क्यों सुन रहे हो उनके सत्संग तुम? वे भी तो देशद्रोही हैं। तो विचार करो इन बातों पर। किसी के कहने से ना कोई देशद्रोही होता, ना कोई गुरुद्रोही होता। अगर मैं गुरुद्रोही हूं तो क्यों पिछले 10 साल से तुम संगत वालों को, इन सतलोक आश्रम वालों की कुसंगति से बचाने के लिए ये इतना यत्न कर रहा हूं, प्रयत्न कर रहा हूं, क्यों थोक बिलो रहा हूं? मुझे क्या मिल रहा है? लेकिन मुझे पता है कि सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों, तुम हमारे भाई बहन हो, और तुम्हारे को काल ने भ्रमित कर रखा है, और तुम्हारी दुर्गति करवा देगा मर्यादा तुड़वा तुड़वा के। ये गुरु का परिवार तुम्हें घर का छोड़ेगा ना, घाट का धोबी का कुत्ता बना के छोड़ देगा। और 90% तो संगत धोबी का कुत्ता बन चुकी है। आए दिन अकाल मौत हो रही है। एक हाल ही की न्यूज दिखा देता हूं आपको, किस प्रकार से उस सतलोक आश्रम धनाना में सेवा करने जा रहा था और किस प्रकार से रोड पर चकनाचूर हो गया, चकनाचूर सेवादार। पहले ये थोड़ी न्यूज देख लो। देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से आ रही है। गोहाना में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, जिसमें एक 19 वर्षीय युवक की जान चली गई। बता दें कि गोहाना में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। हादसे में एक 19 वर्षीय युवक गजेंद्र की मौत हो गई। मृतक राजपुरा जिला हिसार का रहने वाला था और गांव धनाना में सतलोक आश्रम में पिछले 4 से 5 दिन से सेवा के लिए आया था और मृतक अपने परिवार में एक लौता बेटा था। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर अज्ञात
वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि 19 वर्षीय गजेंद्र गांव राजपुरा जिला हिसार का रहने वाला था और अपने परिवार का एक लौता बेटा था। गजेंद्र इसी साल 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की थी और 4 से 5 दिन पहले गांव धनाना में सतलोक आश्रम में सेवा के लिए आया था और कल शाम को अपने 2 और अन्य साथियों के साथ आश्रम से बाहर कहलपा से कथुरा जाने वाले रास्ते पर पैदल टहलने के लिए निकला था। गजेंद्र को पीछे से आ रहे किसी अज्ञात ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके साथ ही उन्हें गोहाना के नागरिक अस्पताल में लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसकी गजेंद्र की जो है मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों के बयान पर अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और शव को जो है परिजनों को हवाले कर दिया गया है। देख सकते हैं जहां पर गोहाना में पहुंचे जो परिजन है, पोस्टमार्टम कराने के बाद जो है शव परिजनों को सौंप दिया गया है। और बता दें कि लगातार जो है इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं कि तेज रफ्तार कहर जो है लगातार होता जो नजर आ रहा है। आप सभी से अपील रहेगी कि देश अब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये जी अपना बच्चा सतलोक आश्रम में सेवा के लिए आया था। ये 12वीं क्लास का स्टूडेंट था और ये सड़क पार कर रहे थे, पीछे से तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने इसको टक्कर मार दी। कब आया था आश्रम में, कहाँ का रहने वाला है? ये राजपुरा जिला हिसार के रहने वाला है, गाँव राजपुरा। पढ़ते हैं? पेपर अच्छा, पेपर दिए थे अभी। तो अभी आश्रम में आए थे क्या? हाँ। कब से आ रहे थे? ये 5-6 दिन से कथुरा में? नहीं सर, ये धनाना में। अच्छा, धनाना। तो वो ट्रक चालक भाग गया? नहीं सर, वो तो हमें तो मौके पर सूचना मिली थी फोन के द्वारा और ऐसे हो गया तो हमें यहाँ पर सीधे जीएस पे आई थी। जीएस गोहाना से रुका प्राप्त हुआ कि गजेंद्र नाम का लड़का कथुरा कलपा रोड से ये आया हुआ था और सतलोक आश्रम में आया था। ये जो पीछे से कोई ट्रैक्टर चालक ने टक्कर लगाई, जिससे ब्लू डेड होकर जीएस गोहाना में पहुँचा और जिसकी पोस्टमार्टम करवा रही जैसी कार्रवाई करने लगा। तो नादान संगत वालों, कुछ विचार करो, आंखें खोलो। जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार दिन रात ये राजनीतियां करके, आरक्षणबाजी में बैठा के, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा के, तुम्हारे दान धर्म का पैसा व्यर्थ की अन्नपूर्णा मुहिम में लगाकर जो बर्बाद करवा रहा है, तुम्हारी मर्यादा तोड़वा रहा है, तुम्हें नरक का रास्ता दिखा रहा है, भगवान से कोसों दूर कर रहा है, उनमें तो तुम्हारे को वो परम भगत नजर आ रहे हैं। और हमारे जैसे साथ संगति से जुड़े भाई बहन दिन रात निस्वार्थ भाव से आप लोगों को सच्चाई बता रहे हैं, इन काल के दूतों से बचने की सलाह दे रहे हैं, साध संगति से जुड़ने की सलाह दे रहे हैं, और हमारे अंदर तुम्हारे को गुरुद्रोही नजर आ रहा है। ये भुगतना पड़ेगा अंत में। परमात्मा कह देगा भैया मैंने तो संदेशा दिलवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, तुमने सुना ही नहीं, तुमने सुना ही नहीं तो मेरी क्या गलती है। तो भाइयों और बहनों, संगत वालों, आंखें खोलो। मेरा वीडियो देखने से, मेरी शकल देखने से केवल तुम्हें भ्रमित कर रखा है गुरु के परिवार ने कि तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। कोई नाम खंड नहीं होगा। आजकल आप संगत वाले क्या कर रहे हो? इन गांव में जा जाकर मान सम्मान के कार्यक्रम में, गांव धीरणवास में क्या हुआ? लड़कियों का डांस हुआ। संत रामपाल जी के कार्यक्रम में लड़कियां लाई गई डांस करने के लिए, नाचने के लिए, और गवैये लाए गए ढोलक पेटी पर गाने के लिए। फिर गांव डाया में क्या हुआ? गवैये आए नाचने के लिए, लड़कियां आई। अरे भैया संगत वालों, जब तुम लोगों का नाम सरेआम उन लड़कियों का अश्लील डांस देखकर खंड नहीं हुआ, तो मुझ पवन दास के सच्चाई के वीडियो देखने से कैसे खंड हो जाएगा भाई? कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा नाम तो अखंड हो गया। अरे जो नाम लड़कियों का डांस देखकर, बकवाद करके, राजनीति करके खंड नहीं हो रहा, मुझ पवन दास के साथ संगति के ज्ञान आधारित वीडियो देखने से कैसे खंड हो जाएगा? थोड़ी हिम्मत करो। ये आश्रम वाले तुम्हें बहका रहे हैं तुम्हें, ताकि तुम सच्चाई से दूर रहो और इस परीक्षा के समय में तुम अपने गुरु की नजरों में नीचे गिर जाओ, फेल हो जाओ। तो विचार करो। और अब आगे मेरा संदेशा हरियाणा के उन लोगों को है
जो गांव के सरपंच है, मुखिया हैं, प्रधान है और किसान यूनियन के नेता हैं, छोटी मोटी राजनीति में हैं, और जो लोग संत रामपाल जी के कार्यक्रमों में आते हैं खुद का भी मान सम्मान करवाते हैं। जैसे हासी के कार्यक्रम में तो संत रामपाल जी का तो केवल नाम था, बाकी तो वहां के लोगों को ही सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार गांव डाया में, धीरणवास में, गुराना में, महम चौबीसी पर जो हरियाणा के पंचायतों के लोग आ रहे हैं, मुखिया आ रहे हैं, सरपंच आ रहे हैं, उप सरपंच आ रहे हैं, कुछ राजनीतिज्ञ लोग आ रहे हैं, तो उन तमाम प्रकार के लोगों से मेरी विनती है और एक सलाह है, भाई आप लोगों ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली, बहुत बड़ी मुसीबत है। ये इस प्रकार की व्यर्थ की थोती महिमा संत रामपाल जी को पसंद नहीं है। संत रामपाल जी की महिमा करने के अधिकारी, उनको सम्मानित करने के अधिकारी कोई भी शराबी, कोई भी मांसाहारी, नशा करने वाला राजनीतिज्ञ आदमी, यानी जो उनका भगत नहीं है, वो व्यक्ति संत जी की पगड़ी को भी हाथ लगाने का अधिकारी नहीं है। ये सतलोक आश्रम वाले अपने स्वार्थ के लिए तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, तुम्हारे कर्म फुड़वा रहे हैं। और कर्म कैसे फूटेंगे? अब जिन जिन लोगों ने संत रामपाल जी का सम्मान किया है इन कार्यक्रमों में आकर या अपना सम्मान करवाया है, ये नाचने गाने की जो बकवादे की हैं, व्यर्थ की झूठी झूठी लंबी लंबी बातें फेंकी हैं, भैया दुर्गति के लिए तैयार हो जाओ, दुर्गति के लिए तैयार। क्योंकि संत रामपाल जी कोई सामान्य संत नहीं है, कोई आम संत नहीं है, किसी की थोती और व्यर्थ की महिमा का भूखा नहीं है। आप तमाम लोगों की दुर्गति शुरू हो चुकी है। धीरे 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 दुर्गति आपके दरवाजे की तरफ बढ़ रही है। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं आपको। जब गांव धीरणवास में संत रामपाल जी के मान सम्मान का प्रोग्राम उनके परिवार ने आयोजित किया, दुनिया भर के लोग पहुंच गए अपनी महिमा के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और एक रवि आजाद नाम का कोई किसान नेता बड़ी बड़ी डींग मार गया अपनी राजनीति चमकाने के लिए। मुझे तो पता था कि क्या बनेगी इन लोगों के साथ में। ये नादान आग में हाथ दे रहे हैं उनके परिवार के पीछे चल के। बड़ी बड़ी डींग मार गया व्यर्थ की कि संत रामपाल जी भगवान आए हुए हैं, ये परमात्मा है, ये है वो है। इतनी ज्यादा भीड़ तो प्रधानमंत्री की रैली में भी नहीं आती है। यानी लंबी लंबी हाँक गया, लेकिन उनसे उपदेश नहीं लिया, उनका भगत नहीं बना। मैं कहूंगा कि भाई एक भगवान तो ऊपर है, और अगर किसी को धरती का भगवान कहा जाए, जिसको रात को तकलीफ बताई जाए और सुबह उसका समाधान हो जाए, तो आज के दिन साक्षात धरती के भगवान है रामपाल जी महाराज। इस बात में कोई शंका नहीं है। अगर रवि आजाद को यह पता चल गया कि संत रामपाल जी भगवान है, परमात्मा है, तो भैया उनसे नाम उपदेश क्यों नहीं लिया? अरे जब यह पता चल जाए कि सामने भगवान है, कौन पीछे रहता है, इसका मतलब व्यर्थ में लंबी लंबी फेंक गया भाई। और संत रामपाल जी को यह व्यर्थ की थोती महिमा जगत वालों से सुनना पसंद नहीं है। और उसके कुछ ही दिन बाद में क्या हुआ? आज वो रवि आजाद जेल की हवा खा रहा है लड़की को छेड़ने के मामले में। अब छेड़ी या नहीं छेड़ी ये मुझे नहीं पता, ये अलग विषय, मैं इसमें जाना भी नहीं चाहता। लेकिन ये कोई योग, कोई संयोग नहीं है, ये परिणाम है इस बात का कि यदि आप जी संत रामपाल जी की व्यर्थ की महिमा उनके भगत ना होने के बावजूद अपनी राजनीति चमकाने के लिए करोगे, तो आपकी भी ऐसे दुर्गति होगी। एक पत्रकार था, उसको पैसों में खरीद रखा है, 10-15 हजार रुपये महीने के दे देते हैं घर चलाने के लिए। उसको अपने साथ में कर लिया इन आश्रम वालों ने कि भाई हम जहां भी जाते हैं मकान बनाने, मोटर पाइप देने, तो अपने सोशल मीडिया पेज पर डालते रहे, हमारी मार्केटिंग होती रहेगी। नाम उसने लिया नहीं, भगत वो बना नहीं, और पैसों के चक्करों में झूठी महिमा करने में लगा रहा। एक्सीडेंट हुआ भाई का, पांसली टूट गई, पांसली रो रो के वीडियो बना रहा है और अभी भी नहीं सुधर रहा। अरे या तो उपदेश लेके भक्ति करनी शुरू कर दे, और भक्ति इन सतलोक आश्रमों से नाम लेकर शुरू नहीं होगी। वर्तमान में अगर किसी ने संत रामपाल जी से उपदेश लेकर भक्ति करनी है तो एक ही तरीका है, जब तक संत रामपाल जी सार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक भैया उनके सत्संग सुनना शुरू कर दे।
रोजाना सुबह शाम जैसे भी समय निकालकर 1-1.5 घंटा सत्संग सुन मोबाइल में, उनकी ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़। ज्ञान गंगा पुस्तक की शुरुआत में 21 सूत्रीय नियम है, उनका पालन कर। मांस खाना, शराब पीना, नशा करना, व्यर्थ की सामाजिक परंपराओं में आना जाना, ये झूठी राजनीति करना, ये सब त्यागना होगा, सब। और जब संत रामपाल जी जेल से बाहर आ जाएं, उसके बाद उनसे उपदेश लेके अपनी भक्ति शुरू कर। और यदि फालतू में उनके परिवार के पीछे लगे रहोगे, अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में व्यर्थ की डींग मारोगे, तो भैया दुर्गति होगी, दुर्गति। तो समझ जाना, सुधर जाना। बाकी जितने भी 4-5 जो कार्यक्रम बड़े बड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग आए, बड़े बड़े सरपंच आए, मुखिया आए, भैया दुर्गति शुरू हो जाएगी तुम्हारी। एक ही तरीका है, या तो आज ही से संत रामपाल जी के परिवार का साथ छोड़ने का संकल्प ले लो। इन सतलोक आश्रमों की तरफ जब तक संत रामपाल जी जेल से बाहर नहीं आ जाएं, पीट करके भी मत सोना, पीट करके भी। और उनके सत्संग सुनना शुरू कर दो, ये गंदी राजनीति छोड़ दो, ये नशा छोड़ दो, मांस खाना, शराब पीना। अन्यथा तुम लोगों ने जो बकवाद इन कार्यक्रमों के माध्यम से संत रामपाल जी को दुखी करने के लिए की है, इसका परिणाम आप लोगों ने आने वाले समय में भोगना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। यह अध्यात्म का विधान है। कारण चाहे कुछ भी बने, क्योंकि आपने इस प्रकार से संत रामपाल जी की इन कार्यक्रमों के माध्यम से व्यर्थ की महिमा करके, झूठी डींग मार के, क्योंकि तुम्हें तो विश्वास नहीं और दुनिया को कह रहे हो भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए तो दीक्षा लो ना, ये तो है भगवान, नो डाउट। लेकिन तुम क्यों व्यर्थ में भोग रहे हो? तो या तो उपदेश लेकर, यानी ये गंदे काम छोड़कर, नशा वगैरह छोड़कर, और संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दो, बकवादों से पीछे हट जाओ और माफी मांग लो कान पकड़कर अपने घर पर संत रामपाल जी से कि हे संत जी, हमें नहीं पता था, हम तो आपके परिवार के चक्कर में, झूठी मान बढ़ाई के चक्कर में आ गए, हमें बख्शो, आगे से हम आपके परिवार से 20 कोस दूर रहेंगे। तो भैया तुम्हारा बचाव हो सकता है, नहीं तो देख लेना, मैं पवन दास गारंटी दे रहा हूं। अगर तुम लोगों ने संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू नहीं किया और अपनी गलतियों की समायाचना नहीं की, 2028 से पहले पहले तुम्हारी वो दुर्गति होगी, दुनिया याद रखेगी। ये लिख के लौट कर लेना, लिख के, क्योंकि संत रामपाल जी का परिवार है ना, ये सीधा ऊपर से यमराज के द्वारा भेजा गया है। ये काल के दूत हैं, काल के एजेंट। इनका काम केवल लोगों का सत्यानाश करवाना, लोगों की भक्ति बर्बाद करवाना है। तो भैया 10 कदम पीछे हटा लो अगर अपनी सदगति चाहते हो तो, अन्यथा दुर्गति के फार्म तो तुम लोग भर चुके हो इन मान सम्मान के कार्यक्रमों में ढींग मारकर। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो संत रामपाल जी के भक्तों की दुर्गति दिखा देता हूं, जो उपदेश लेकर और उनकी शिक्षाओं पर नहीं चल रहे, उनको दुखी कर रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले तो देख लिया उस धनाना आश्रम में जाने वाले की कैसी दुर्गति से मौत हुई है, सेवादार की। धनाना आश्रम बना भी नहीं था, उससे पहले 4-5 मर चुके वहां पर सेवा करते करते समय, ट्रैक्टर के नीचे दबकर। और संत रामपाल जी के परिवार के कहने पर, संत रामपाल जी की सार की तारीखों पर जो लोग आया करते थे, कई हजारों लोग दुर्गति को प्राप्त हो चुके हैं। अकाल मौत, एक्सीडेंट में ट्रेन से कटकर। नेपाल से आई एक लेडीज हिसार के मटका चौक पर फांसी खाकर मरी है, फांसी खाकर, क्योंकि संत रामपाल के परिवार के कहने पर चल रही है संगत, इसीलिए दुर्गति हो रही है। और महाराष्ट्र के लातूर जिले से 2 मिनी बस भरकर भक्तों की उनकी हिसार तारीख पर आ रही थी। यानी संत रामपाल जी का आदेश नहीं था, केवल उनके परिवार की मनमानियां हो रही थी और संगत ज्ञान को आधार बनाकर समझ नहीं रही थी। वो दोनों मिनी बस हिसार आते समय बीच में राजस्थान के नागौर में एक्सीडेंट हो गई। ऑन द स्पॉट संत रामपाल जी के 13 भक्तों की दर्दनाक मौत हुई। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के नागौर में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। नागौर के कुचामन सिटी के पास 2 मिनी बसें बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर और सोलापुर के लोग 2 मिनी बस में सवार होकर हरियाणा के हिसार जा रहे थे। बस किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे से कुचामन सिटी के पास से गुजर रही थी, तभी सामने लावारिस गौवंश आ गए। इन्हें बचाने की कोशिश में एक मिनी बस बेकाबू हो गई
और सड़क किनारे खिजड़ी के पेड़ से जा टकराई। उसके पीछे चल रही बस भी बेकाबू हो गई और पेड़ से टकरा गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में एक बच्ची और 4 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोनों बसों में सवार यात्रियों में से 10 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। तो भैया, बकवाद करने वाले भक्तों का संत रामपाल जी भी सहयोग नहीं करते। यानी संत रामपाल जी अपने उन भक्तों का भी बचाव नहीं करते जो बकवाद करते हैं। और आप लोग काहे के संत रामपाल जी के भगत हो? और आप लोगों ने जो उनके परिवार के चक्कर में आकर इन मान सम्मान के कार्यक्रम में जो डींग मारी है रवि आजाद की तरह, भैया दुर्गति के फार्म भर दिए, समय रहते समझ जाओ, माफी मांग लो, आगे से दूरी बना लो, नहीं तो दुर्गति दरवाजे पर खड़ी है, दरवाजे पर। तो भाइयों और बहनों, इस प्रकार से ये सारा का सारा जो ये कार्यक्रम है, ये प्रोपेगेंडा है, ये वर्तमान में संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा उनकी जमानत को लेकर करवाया जा रहा है। तो भाइयों और बहनों, विचार कर लेना, मेरा काम है समय समय पर आप लोगों को अपडेट करना, क्योंकि जो सच्चाई आपको इस फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव से मिल जाएगी, जो सच्चाई आपको संत रामपाल जी की भक्ति के दूसरे पार्ट साध संगति वाले भाई बहनों से मिल जाएगी, वो सच्चाई संत रामपाल जी का परिवार या उस परिवार के पीछे लगी लाखों की संगत का कोई भी व्यक्ति आपको कभी नहीं बताएगा। पहली बात तो उनको पता नहीं, पता है तो फिर सच कहने की हिम्मत संत रामपाल जी के परिवार के डर से उस नादान संगत में नहीं है, जो संगत वर्तमान में इन सतलोक आश्रमों में जा जाकर धक्के खा रही है, अपनी मर्यादा तुड़वा कर बैठी है और आए दिन अकाल मौत मर रही है, दुर्गति को प्राप्त हो रही है। तो मेरा तो केवल इतना ही निवेदन है, केवल इतना ही कह सकता हूं, प्रार्थना कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। दूसरा, संत रामपाल जी के संगत से अंत में प्रार्थना करूंगा, विनती करूंगा, जरा अपनी बुद्धि खोलो, ऑन करो। अगर ये संगत और संत रामपाल जी का परिवार यदि वास्तव में संत रामपाल जी की जमानत करवाना चाहता है या संत रामपाल जी को हिसार जेल से बाहर किसी आश्रम में देखना चाहता है, तो भाई इसका एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला वर्तमान में धरती पर केवल मुझ पवन दास के पास है। वो फॉर्मूला ना संत रामपाल जी के किसी वकील के पास है, ना उनके परिवार के पास है, ना उस परिवार के पीछे अंधी होकर चल रही संगत के पास में है। संत रामपाल जी को खुश करके स्वेच्छा से हिसार जेल से बाहर लाने का एक ही तरीका है, क्योंकि ये बाबा सरकारी तरीके से बाहर नहीं आएगा, ये बाबा कानूनी तरीके से बाहर नहीं आएगा। अब जो घटनाएं घटने वाली हैं युग परिवर्तन के समय में, आने वाले दिनों में, ये तुम्हारा प्रशासन फेल हो जाएगा, तुम्हारा कानून भी हाथ ऊंचा खड़ा कर लेगा, तुम्हारे बड़े बड़े मंत्री प्रधानमंत्री हाथ खड़े करके जान बचाने के लिए दौड़ेंगे, फिर ये कानून कहां रह जाएगा, प्रशासन कहां रह जाएगा। तो ये बाबा अब अपने तरीके से आएगा, गया भी अपने तरीके से था। कोई ये सोचे कि प्रशासन पकड़ ले गया होगा, नो, ये बातें आने वाले 2 से 3 वर्षों में समझ में आएंगी। ये बाबा गया भी अपनी मर्जी से था और आएगा भी अपनी मर्जी से। तो इनको जेल से बाहर देखने का केवल एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, चाहे आज अपना लो या साल 2 साल में नादान संगत वालों अपनी दुर्गति करवा के अपना लो। साध संगति से जुड़े हजारों भाई बहन तो उसी फॉर्मूले पे चल रहे हैं, उसी फॉर्मूले पर, और आप लोगों ने भी चलना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। चाहे कितने सामाजिक कार्य करके दिखा दो, कितनी लोगों की मदद करके दिखा दो, कितने लोगों के मकान बनाते रहो, इन घटिया फॉर्मूलों से संत रामपाल जी बाहर नहीं आने वाले। एक ही फॉर्मूला है जो मुझ पवन दास के पास है, और वो फॉर्मूला क्या है? उस फॉर्मूले को समझने के लिए, जानने के लिए, और उस फॉर्मूले को समझकर उस पर अमल करने के लिए आपने मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे। इस फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर जाकर वीडियो देखने पड़ेंगे, एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों वीडियो देखने पड़ेंगे। अब तुम लोगों को कैसे विश्वास हो कि भाई पवन दास हम तेरी बात मान लें, तेरे दिखाए फॉर्मूले पर चलें? हम कैसे विश्वास कर लें कि फिर संत रामपाल जी की जमानत हो जाएगी?
अरे जमानत पर नहीं आएगा ये बाबा जमानत पर आने वाला नहीं है। अगर ये बाबा जमानत पर आ गया, जिस जमानत का प्रयास बाबा रामपाल जी का मूर्ख मंदबुद्धि परिवार कर रहा है, अगर ये बाबा इस विधि से जमानत पर बाहर आ गया, इसको कोई परमात्मा नहीं मानने वाला। यही तुम्हारे गांव वाले भाई बंधु, यही तुम्हारा भाईचारा, तुम्हारे सरपंच जिनका समर्थन लेकर तुम बाबा की जमानत करवाने का प्रयास कर रहे हो, अगर इनके समर्थन पत्रों के आधार से अगर बाबा जमानत पर बाहर आ जाता है, तो ये दुनिया कैसे बाबा को भगवान मानेगी, परमात्मा मानेगी, जो तुम ढोल पीट रहे हो कि संत रामपाल जी भगवान है भगवान है। यही गांव वाले कहेंगे, रे भैया हमने बाबा रामपाल का समर्थन किया, फिर कोर्ट ने देखा, जजों ने देखा, तो हमारे समर्थन से तुम्हारा बाबा बाहर आया है, तो तुम्हारा बाबा तो हमारे से भी बड़ा नहीं हुआ। अरे तुम्हारे बाबा से बड़े तो हम गांव वाले हैं, जिनके समर्थन के कारण बाबा बाहर आ पाया, वरना 10 साल से बाहर नहीं आया। तो ये गांव वाले कभी जिंदगी में उनको भगवान नहीं मानेंगे, परमात्मा नहीं मानेंगे। तो इस विधि से बाबा रामपाल लाख जन्म भी बाहर नहीं आने वाला। भाई आप और हमारे लाख जन्मों की बात कर रहा हूं, ये तो अजन्मा है। ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना माती नु ताप। वो फॉर्मूला एक ही है। मुझ पवन दास के वीडियो देखना शुरू कर दो, दुर्गति से भी बचोगे, तुम्हारी भक्ति भी बनेगी। अब तुम्हें कैसे यकीन हो कि पवन दास का फॉर्मूला पक्का है? तो विश्वास दिलाने के लिए मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं। सन 2022 में बाबा रामपाल के परिवार ने मुझ पवन दास से दुखी होकर, क्योंकि भैया मैं पिछले 8-10 वर्षों से बाबा रामपाल के परिवार के कुकर्मों की, उनके पाखंडों की, उनके काले कारनामों की, उनके भक्ति विरुद्ध कुकर्मों की जो बाबा रामपाल का परिवार कर रहा है, संगत से भी करवा रहा है, डंके की चोट पर पोल खोल रहा हूं सोशल मीडिया पर, डंके की चोट पर। तो बाबा रामपाल के परिवार ने बाबा रामपाल को अपने जैसा आम व्यक्ति समझकर हिसार जेल में जाकर मेरी शिकायत कर दी कि गुरुजी वो पवन दास जयपुर वाला तो मान ही नहीं रहा, हमने तो बहुत प्रयास कर लिया डराने का, धमकाने का, मारने का, पीटने का, क्योंकि मुझ पवन दास के ऊपर 3 बार सतलोक आश्रम वालों ने जानलेवा हमले किए, जानवरों की तरह जयपुर में आकर मेरी पिटाई की है। कोई बात नहीं, इनके कर्म इनके साथ में, हम तो सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। तो इन्होंने कहा कि गुरुदेव वो पवन दास तो किसी भी प्रकार से हमारे बस में नहीं आ रहा, हमारा जीना आराम कर दिया, और मन ही मन में सोच रहे हमारे धार्मिक धंधे की ऐसी तैसी कर दी उसने। तो गुरुदेव को अपने जैसा मंदबुद्धि आदमी समझकर, अपने जैसा आम व्यक्ति समझकर, मानुष समझकर मेरे खिलाफ ना जाने क्या क्या कहा, शिकायतें की, भड़काया। गुरुजी वो संगत को ठग रहा है, चोरी कर रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है, नाम दीक्षा दे रही है, ऊट पटांग बातें। अब बाबा भैया 2014 बरवाला कांड से अपनी मर्जी से जाकर जेल में बैठा है संगत का झाड़ा लेने के लिए। 1994 से ज्ञान दे रहा है। जब संगत में कोई बदलाव नहीं देखा तो 2014 में बाबा चुपचाप जाकर जेल बैठ गया कि करने दो मेरे परिवार को जो मनमानियां कर रहा है काल प्रेरणा से, इनके किए की सजा ये भोगेंगे। और इसी कांड के माध्यम से मैं भी अपने भक्तों की परीक्षा कर लूंगा कि कौन मेरा है, कौन काल का है, कौन मेरी गैर हाजिरी में मेरे ज्ञान को आधार बनाकर चलेगा और कौन मेरी गैर हाजिरी में मेरी परिवार की पूंछ पकड़कर देखा देखी में चलेगा, अपनी दुर्गति करवाएगा। तो बाबा तो हिसार जेल में बैठकर अपनी संगत की छटनी कर रहा भाई, जो लगभग 90% हो चुकी है। और जो श्रेष्ठतम आत्माएं हैं जिनको सतलोक लेकर जाना है, बाबा उनकी ट्रेनिंग सात संगति से जुड़वा कर करवा रहा है। सात संगति की वीडियो देखकर आपको आइडिया हो जाएगा। तो 2022 में संत रामपाल जी के परिवार ने मुझ पवन दास के ऊपर संत रामपाल जी को अपना जैसा आम व्यक्ति समझकर मेरे ऊपर 420 का झूठा मुकदमा हिसार जेल से करवाया।
संत रामपाल जी ने, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ने, मेरे परमेश्वर ने, क्योंकि मेरी भी तो परीक्षा है। हिसार थाने में मेरे खिलाफ 420 की एफआईआर करवाई। पुलिस आई, मुझे लेकर गई और 2.5 महीने में 420 के मुकदमे में हिसार जेल काट कर आया हूं। वर्तमान में मैं जमानत पर हूं। उसके बाद जमानत से आने के बाद इन पाखंडियों के पाखंड की पोल खोलना मैंने फिर से शुरू कर दिया। इन्होंने देखा पवन दास तो अब भी नहीं मान रहा, तो फिर से इन्होंने एक और मुकदमा धार्मिक भावना भड़काने का झज्जर की बहादुरगढ़ कोर्ट में मेरे ऊपर करवाया। वहां से भी मेरे को जमानत मिल गई। फिर एक और मुकदमा इन्होंने बहादुरगढ़ में मेरे ऊपर करवाया, उसमें भी मेरा वकील अपना कार्य कर रहा है। फिर एक और मुकदमा इन्होंने सोनीपत में मेरे ऊपर धार्मिक भावना भड़काने का करवाया। लेकिन भाइयों और बहनों, ये आश्रम वाले कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। ये पवन दास आप जियों के सामने है। यानी संत रामपाल जी ने मेरे ऊपर मुकदमा किया अपने परिवार के कहने पर, और मेरी जमानत हो जाती है। जबकि उसी जेल में संत रामपाल जी का दामाद संजय खानपुर वाला, संत रामपाल जी की छोटी बेटी मंजू का पति रिटायर्ड फौजी 4 साल से हिसार जेल में बंद है। जिस जेल में मैं था, मेरे को धमकाने के लिए भी आया था वहां पर कि भाई मेरे बारे में यहां किसी को कुछ मत बताना। मैंने कहा क्यों बताऊंगा, जेल में बता के क्या फायदा, जमानत मिलने के बाद बताऊंगा। तो मेरे को डराने धमकाने के लिए आए 3-4 जने, जिनमें 2 तो बाहर जमानत पर हैं और एक अभी वो जेल में है। यानी भाई और बहनों, जो फॉर्मूला मेरे पास में है संत रामपाल जी के दामाद के पास भी नहीं है। संत रामपाल जी ने मेरे ऊपर मुकदमा किया और मैंने उस फॉर्मूले का प्रयोग किया। संत रामपाल जी को खुश किया, उनको प्रसन्न किया। संत रामपाल जी प्रसन्न हुए और मात्र 2.5 महीने में मुझ पवन दास की जमानत खुद संत रामपाल जी जज में प्रेरणा करके करवा देते हैं। मात्र 2.5 महीने में, जबकि संत रामपाल जी का दामाद उसी जेल में 4 साल से सड़ रहा है बरवाला कांड के मुकदमे को लेकर। उसकी कोई जमानत नहीं हो रही, हर बार उसकी जमानत याचिका खारिज हो रही है। तो वो फॉर्मूला मेरे पास है, संत रामपाल जी के दामाद के पास भी नहीं है। फिर उन्होंने बहादुरगढ़ में मेरे ऊपर मुकदमा किया अभी 2-3 महीने पहले। तो मैंने उस फॉर्मूले का प्रयोग किया और संत रामपाल जी को तुरंत मैंने प्रसन्न किया। तो मेरे को तो संत रामपाल जी ने जेल में भी नहीं जाने दिया, मेरी बाहर की बाहरी जमानत करवा दी उस फॉर्मूले के आधार से। और वर्तमान में और बहुत सारे मुकदमे लगा रखे, किसी मुकदमे में कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि भैया मैं उस फॉर्मूले का प्रयोग करता हूं और वो फॉर्मूला है गुरु को प्रसन्न करने का। सत्सेवक भाई बहन तो जानते हैं, वो सत्सेवक भाई बहन पिछले कई वर्षों से उस फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। सब अपने अपने घरों पर अपने गुरु को भोग लगाना, गुरु पे चवर करना, अपने गुरु की फोटो के अलावा दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की फोटो को फाड़ फाड़ के घर से बाहर कर देना, एकमात्र अपने गुरु जी को दंडवत प्रणाम करना, एकमात्र अपने गुरु का प्रकट दिवस मनाना, दाढ़ी मूंछ वाले कबीर का जून में प्रकट दिवस नहीं मनाना, एकमात्र अपने गुरु की महिमा करना और सुबह शाम अपने गुरुदेव भगवान की 5 दीपक वाली थाल के साथ आरती उतारना। ये तो नॉर्मल सा बता रहा हूं आपको, फॉर्मूले की शुरुआत है ये। बाकी सारे फॉर्मूले सत्सेवक भाई बहनों के पास में है। जिस कारण से हम सत्सेवक भाई बहनों का, जिनको संत रामपाल जी के परिवार ने संत रामपाल जी से गुरुद्रोही घोषित करवा रखा है, हम गुरुद्रोहियों का तो उंगली का नाखून भी नहीं उतर रहा, नाखून भी। हमारा तो बाल विवाह का नहीं हो रहा, बाल विवाह का। और इन आश्रमों में जाने वाले भक्तों का, इन आश्रमों के कोऑर्डिनेटरों की दुर्गति हो रही है, दुर्गति, अकाल मौत। क्यों? क्योंकि भैया उस फॉर्मूले के बिना आप जी सुखी नहीं हो सकते, आप अपने गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो तुम्हारी आंखों के सामने है ये पवन दास भाई और बहनों। इन आश्रम वालों के पास में तो पावर की कमी नहीं, पैसों की कमी नहीं, और उसके बावजूद भी मैं उस फॉर्मूले का प्रयोग करके तुरंत जेल से बाहर आ जाता हूं, तुरंत जमानत करवा लेता हूं। तो वो फॉर्मूला मेरे पास में है, जिस फॉर्मूले को अगर संत रामपाल जी की करोड़ों की संगत ने अपना लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि 6 महीने के अंदर अंदर संत रामपाल जी बिना किसी जमानत के और बाइज्जत और आप जियों के सामने होंगे। बस आपने 6 महीने साध संगति के वीडियो देखने, 6 महीने,
फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर जाकर। और मैं जब भी लाइव आता हूं, लाइव जुड़ो, वीडियो देखो और इन आश्रमों की तरफ झांक कर भी नहीं देखना। उस फॉर्मूले का एक नियम है, अगर आपने वो फॉर्मूला अपना लिया, फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले मेरे वीडियो देखना शुरू कर दो सत्संगति के। कोई नाम वामखंड नहीं होता, तुम्हारे को मूर्ख बना रखा है लोगों ने। ये लड़कियां नाच रही है सरेआम कार्यक्रमों में, तुम्हारे नामखंड नहीं हो रहे। सरेआम राजनेताओं की रैलियों में संगत को धक्के खाने के लिए ले जाया जाता है, तुम्हारे नामखंड नहीं हो रहे। पवन दास के वीडियो देखने से कैसे हो जाएगा? तुम्हें मूर्ख बनाया जा रहा, मूर्ख। तो जिस दिन से तुम मेरे वीडियो देखना शुरू करो, उस फॉर्मूले की शुरुआत करो, उसी दिन से इन आश्रमों में जाना छोड़ना होगा। ये नियम है। इन आश्रमों में जाकर, नामदान सेंटरों में जाकर दान धर्म देना बंद करना होगा और तुम्हारा फिर नामखंड नहीं होगा। नामखंड होना तुम्हारा बंद हो जाएगा जिस दिन से मेरे वीडियो देखना शुरू कर दोगे। तो तुम्हें किसी नामदान सेंटर पर जाने की जरूरत ही नहीं है। तुम 6 महीने ये रिहर्सल करो, 6 महीने। तुम्हारा गुरु भी प्रसन्न होगा, तुम्हारी भक्ति भी बनेगी, तुम्हारी मर्यादा भी बचेगी और तुम्हें वो आनंद आएगा जिस आनंद को आप जी आश्रमों से जुड़कर कभी भी महसूस नहीं कर पा रहे हो, कभी भी। और तुम्हारा गुरु प्रसन्न होगा और 6 महीने के अंदर तुम्हारा गुरु तुम्हारे बीच में होगा। अगर तुम लोगों ने इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं किया, सत्संगति की वीडियो देखने शुरू नहीं किए, तो भैया गुरु तो फिर अपने निर्धारित समय पर आएगा, जो समय उन्होंने निर्धारित कर रखा है। फिर चाहे तुम फॉर्मूला लगाओ ना लगाओ, फिर गुरु ने तो युग परिवर्तन के समय आने वाले 2 से 2.5 साल में आना ही आना है। लेकिन अगर तुमने फॉर्मूला नहीं लगाया तो तुम्हारी तब तक दुर्गति हो लेगी, दुर्गति ढंग से। ये गुरु का परिवार तुमसे भक्ति विरुद्ध कर्म करवा करवा कर तुम्हें धोबी का कुत्ता बना चुका होगा, तुम्हें भक्ति और भगवान से कोसों दूर कर चुका होगा। इसलिए भैया वो फॉर्मूला केवल मेरे पास में है। हम सभी सत्सेवक भाई बहन उसी फॉर्मूले पर चलकर भक्ति कर रहे हैं और तुम आश्रम वालों से बढ़िया रह रहे हैं, बढ़िया भक्ति कर रहे हैं, बढ़िया हमें गुरु का आशीर्वाद प्राप्त है। आज कई हजारों की संख्या में साथ संगति से भाई बहन जुड़े हैं, किसी का बाल भी नहीं बिगड़ रहा। और तुम्हारे तो कोऑर्डिनेटरों की दुर्गति हो रही है, कोऑर्डिनेटरों की। और आने वाले समय में इस दुर्गति का सिलसिला बड़ी तेजी से शुरू हो जाएगा, क्योंकि सतलोक आश्रम वालों ने तुम संगत वालों को गुरु जी की भक्ति मर्यादाओं से कोसों दूर कर रखा है। तुम लोग पंचर हो, पंचर। जगह जगह तुम्हारी ट्यूब फाड़ दी गई है। अगर एक आध पंचर होता, एक आध मर्यादा टूटती, तो क्या पता परमात्मा माफ कर दे। तुम आश्रम वालों ने तो संत रामपाल जी के परिवार के 5 चिन्हों पर चलकर भक्ति विरुद्ध कर्म करके पूरी ट्यूब फाड़ रखी है, ट्यूब। यानी नया जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में मोक्ष नहीं है। अगर तुम ये फॉर्मूला अपना लो, साथ संगति की वीडियो देखना शुरू कर दो, तो हो सकता है वो समर्थ परमात्मा अभी भी तुम्हारा बचाव कर दे। अन्यथा भैया करते रहो ये रास लीला, ये पोप लीला जो चल रही है वर्तमान में गुरु जी के परिवार की। गुरु के परिवार को देखकर चलने से भक्ति नहीं बनेगी। गुरु को तजे भजे जो आना था, पशुओं को फोकट ज्ञाना। हल्के में ले लिया तुम लोगों ने संत रामपाल जी को, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और बहुत भयानक होगा, बहुत भयानक है। तो मैं तो केवल संदेशा दे सकता हूं भाई, इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है। मैं इन आश्रम वालों की तरह भक्तों के साथ में मारपीट नहीं करता, जबरन उनको डराता नहीं, धमकाता नहीं कि तुम आश्रम में नहीं आओगे, पवन दास के वीडियो देखोगे, तुम्हें आगे का सतनाम नहीं मिलेगा, गुरु जी से तुम्हारी शिकायत कर देंगे, तुम्हारे नाम का पीला पर्चा निकलवा देंगे, तुम्हें गुरुद्रोही घोषित कर देंगे। अरे सतलोक आश्रम वाले कौन होते हैं किसी को गुरुद्रोही की डिग्री देने वाले? इनकी क्या औकात है किसी को गुरुद्रोही घोषित करने की? और इनके गुरुद्रोही घोषित करने से कौन गुरुद्रोही हो जाएगा? ये कल को मुझ पवन दास को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर देंगे तो क्या मेरे को देश वाले विधानसभा में बैठा देंगे क्या? लोकसभा में बैठा देंगे क्या? मुझे अपना प्रधानमंत्री मान लेंगे क्या? तो इनके कहने से कुछ नहीं होता। ये अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं और हमारी चल रही है परीक्षा। परीक्षा चल रही है, परीक्षा। अरे गुरुद्रोही को क्या लेना देना संत रामपाल जी से? उनकी संगत से भाड़ में जाओ, चाहे राजनीति करो, चाहे जो मर्जी करो, लेकिन तुम लोगों की दुर्गति हो रही है, हम भाई बहनों से देखी नहीं जाती। इसलिए आज गुरु की गैर हाजिरी में आज हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपने भ्रमित भटके हुए भाई बहनों को समझाने का। तो भाई ये समझ आएगी, जब तक आप साथ संगति की वीडियो नहीं देखोगे तब तक ये समझ आपको नहीं आने वाली है। और इसी प्रकार से ये काल संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा आप नादान भगत भाई बहनों की दुर्गति करवाता ही रहेगा।
तो भाई विनती कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं, बाकी समझना ना समझना आप लोगों के अपने संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। और देश दुनिया वालों, लास्ट में फिर से कान खोल के सुन लो। वर्तमान में जिस संत रामपाल जी का नाम सुनना भी आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, आने वाले समय में इसी संत रामपाल जी के चरण पकड़ने पड़ेंगे, नाक रगड़ रगड़ कर मिन्नतें मांगनी पड़ेंगी, अपने और अपने परिवार का बचाव करवाना पड़ेगा। और यह समय कुछ ज्यादा दूर नहीं है, मुट्ठी भर भी समय नहीं है। मुट्ठी में 5 उंगलियां हैं, यानी 5 साल भी नहीं है। 2026 शुरू हो चुका है और 2028 युग परिवर्तन का समय है। और इतिहास गवाह है, जब जब पृथ्वी पर युग परिवर्तन होता है, भयंकर जन तबाही होती है। हम त्रेता युग से द्वापर युग में आ रहे थे, राम रावण युद्ध हुआ, भयंकर जन त्राही हुई। हम द्वापर से कलयुग में आ रहे थे, महाभारत हुआ, 18 करोड़ लोग मारे गए, 56 करोड़ यादव आपस में कट कट के मर गए, करोड़ों औरतें विधवा हो गई, करोड़ों बच्चे यतीम हो गए, त्राहिमाम मच गया, अशांति फैल गई। आज हम इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, इस भक्ति युग में 1000 साल के लिए कलयुग से सतयुग में जा रहे हैं। और भैया युग परिवर्तन है, 2028 फिक्स है। भयंकर जन तबाही होगी, त्राहिमाम होगा। ये तुम्हारे नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी दौलत, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा ये रुतबा, तुम्हारा ये पद, ये प्रतिष्ठा, तुम्हारे कोई आड़े नहीं आएगी, कोई आड़े नहीं आएगी। ये हिंदुओं के देवी देवता, मुसलमानों का अल्लाह, सिखों का वाहेगुरु, ईसाइयों का मसीहा देखने से भी दिखाई नहीं देगा, देखने से भी। 2020 में कोरोना आया था, सबने देख लिया, उन पत्थरों के देवी देवताओं के नाक पर पुजारियों ने मास्क चढ़ा दिए, मास्क। यानी देवी देवता खुद कह रहे हैं भैया हमारा पीछा छोड़ो, हमें कोरोना हो जाएगा, दूर हटो यहां से। तो भला मुसीबत में फिर तुम्हारी कौन मदद करेगा? यह है वो मददगार, दुनिया का तारणहार। इनको पहचानने की जरूरत है, इनके विषय में अभी से जानने की जरूरत है, अभी से यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर इनके सत्संग सुनने की जरूरत है, इनको पढ़ने की जरूरत है, इनको फॉलो करने की जरूरत है। आने वाले समय में पूरी दुनिया एकमात्र इन्हीं को फॉलो करेगी, और जो इनको डिसलाइक करेगा, अनफॉलो करेगा, भैया काल उसके सिर पर बैठकर उसकी दुर्गति करेगा, दुर्गति। भले ये बात आज आपको वर्तमान में कड़वी लग रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं लग रही होगी, क्योंकि 2 टाइम की रोटी मजे से मिल रही है दुनिया को। जैसे रातों रात कोरोना आया, पूरी दुनिया का चक्का जाम हो गया। क्या किसी ने सोचा था कि 2 महीने के लिए पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगेगा? जो जहां था वही रह गया। ऐसे ही आने वाले समय में अचानक से क्या होगा? कोरोना तो ट्रेलर था, पूरी फिल्म अब आएगी। अब कोरोना तो ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है, जो आने वाले कुछ ही समय में शुरू होने वाली है। तो फिल्म की शुरुआत से पहले अपनी सीट रिजर्व करवा लो संत रामपाल जी के सत्संग सुनकर, अन्यथा दुर्गति के लिए फिर तैयार रहना। उस समय फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। कहते हैं सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीर उस भगत की फिर कौन सुने फरियाद। सुख में तो बकवाद कर रहे हो, बाबा के सत्संग नहीं सुन रहे, उनके विचार नहीं सुन रहे, बकवाद कर रहे हो, नशा कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो। और जब संकट आएगा, दुख आएगा, फिर बाबा बाबा चिल्लाओगे, फिर बाबा कहेगा बेटा अब यहां कुछ नहीं है, बेटा जो तूने बीज बोया है अब वही खाना पड़ेगा। तूने अगर भांग का बीज बोया तो भांग खानी पड़ेगी, समय रहते गेहूं का बीज बोता तो गेहूं खाता। तो भाई और बहनों, बातें बहुत लंबी चौड़ी हैं, सतगुरु की महिमा अनंत है। हमारा शरीर समाप्त हो सकता है, लेकिन गुरुदेव की महिमा समाप्त नहीं हो सकती है। आगे भी समय समय पर आप जियों को परिचित करवाते रहेंगे सतलोक आश्रम वालों के कुकर्मों से। समझ जाओगे, सुधर जाओगे तो अच्छी बात है, वरना दुर्गति तो दरवाजे पर खड़ी है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर रामपाल जी हम सबको सद्बुद्धि दें, आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय।